अध्ययन सूत्र कर रहे थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था कर्म प्रकृति पे कैसे हमारी यदि कमांड होती है तो हम लोग बहुत जल्दी सम्यक दर्शन भी स्पर्शते हैं। अम, बहुत कर्मों की निर्जरा करते हैं संवर और निर्जरा करके। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कि हम लोग आठों कर्मों पे कमांड आए वो हम देख चुके हैं। ये एक नया चैप्टर है आज जिसका नाम है लेशिया। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग, क्योंकि हम लोगों ने बैकग्राउंड पिछली क्लास में कर दिया था। आज हम आगम रीडिंग करते हैं। यहाँ से पढ़ना चालू करना ना प्लीज। अश्विन जी, आपने होमवर्क दिया था, पहले वो लेंगे या पहले पढ़े? क्या होमवर्क था? कि सब दो दो एक्सपीरियंसेस लाएंगे लेशिया के, मतलब कैसे आए, क्या हुआ, कैसे लेशिया ओ, आए। ग्रेट ग्रेट। मैंने पढ़ाया नहीं है बट हमको जितना आइडिया है पढ़ाइए। जो जो एग्जाम्पल्स आपको लगते थे कन्वर्जन के, राइट? बुरे कन्वर्जन से अच्छे कन्वर्जन, यही था ना होमवर्क रजनी जी? जी। लेशिया कैसे बदली, मतलब। ठीक है, तो आप पहले कौन स्टार्ट करना चाहता है? आप स्टार्ट करोगे, कोई और करना चाहता है? आप करो, चलिए रजनी जी। अश्विन जी, लेशिया पकड़ने में 2 दिन तो बहुत समझ ही नहीं आया, मतलब नहीं पकड़ में आई, ऐसे ध्यान नहीं आया कि जैसे अब चेंज हो रही ओके। है। भी लेशिया मतलब गंदी हुई है या अब अच्छी हो रही है, फिर थोड़ी सी हाँ। कोशिश की तो थोड़ा ओके। पकड़ में आने लगा, क्योंकि कई बार अपने को क्या, घर में रहते हुए बहुत छोटी छोटी बात पे भी इरिटेशन हो जाता है। हाँ 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 जैसे किचन फैल गया, कोई दूध बिखेर दिया, पहुंचा नहीं, या कुछ भी, मतलब चाहे मेड हो चाहे हाँ कुछ हाँ करो किसी के प्रति भी। तो हाँ। वहां से पकड़ना शुरू किया कि छोटी छोटी बात पे हमें नहीं करना, चलो कोई बात नहीं, जो हो गया ठीक है। ओके, तो आपको घर की जो मतलब जो काम के रिलेटेड आपको अपनी काली लेशिया दिखाई देने लगी कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है? हाँ। ठीक है। फिर। जो मैंने दो बड़ी एक्सपीरियंस की वो मैं बताती हूँ। एक तो ये है कि जैसे बड़े बुजुर्ग जैसे मेरे पास थे, तो उनको पहले जहाँ रहते थे उनसे मिलने का मन था। हाँ हाँ हाँ। ये गए तो उधर गए, उन्होंने आवाज वगैरह लगाई, बेल बजाई, तो मतलब वो जिनसे मिलना चाह रहे वो नहीं मिले, तो वो बोले कि भी वो कहाँ है, तो कि अभी नहीं है। और उसके बाद मतलब मुझे बहुत उसके उनके प्रति बुरे भाव आए कि भी जब बड़े बुजुर्ग वहां तक चल के चले गए तो उनको कम से कम मिलने आना चाहिए। इस हाँ। पे मुझे मतलब बहुत कषाय हुआ, मतलब लेशिया मेरी बदली। फिर हम्म। धीरे धीरे सोचा कि कोई बात नहीं, वो मतलब मैं उन दोनों के बीच में मेरी लेशिया क्यों खराब कर रही हूँ। उन वेरी दोनों गुड। की संबंध है, कर्मों का लेन देन है, हाँ 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 या हाँ। सम्मान, या जो भी मैंने फील किया, मतलब ओके। फिर वेरी गुड। आपको शांत किया कि नहीं, ये उनके आपसी कोई कर्मों का लेन देन या जो भी है, तो मुझे मेरी ठीक है। चेंज कर, मतलब खराब नहीं करनी है, मुझे समभाव में रह। तो एक और भी चीज आपने देखी ना कि ये प्रॉब्लम आपका था ही नहीं, ये आपके मतलब बड़े जनों का था और उनके फ्रेंड सर्कल, मतलब जो भी जिनके साथ वो जाना था। आपस में आपको लगा कुछ ठीक नहीं हुआ और उससे कशाय भड़के। हम लोग है ना, हमारे साथ यदि कोई बुरा करता है ना, हमको इतना बुरा नहीं लगता, पर हमारे जो जिनको हम प्यार करते हैं, जिनके जो आर लव्ड वंस ना, उनके साथ कोई बुरा करता है ना, तो हम अनफॉरगिविंग होते हैं। समझ में आया? ये भी दिख रहा है। और काली काली लेशा तब मैक्सिमम होती है, ठीक है? सो आई एम हैप्पी कि आपको रियलाइज हुआ कि है तो अनथा दंड ना। दो जन, एक आदमी दूसरे आदमी से राग द्वेषी तो कर रहा है, कौन सा वीतराग दशा में जा रहा था? मतलब मेरे जो एल्डर्स थे, वो कौन से वीतराग दशा में थे? वो भी तो राग और द्वेष की वजह से कर्मबंध की एक्टिविटी कर रहे थे ना। कोई जनरल आउटपुट नहीं था। समझ में आया? आउटपुट के इन द सेंस धर्म का आउटपुट डेफिनेटली नहीं था। हो गया, मिलना हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। मैं अनथा दंड मतलब बेवजह पे कर्म क्यों बांधू? अनथा दंड जैसी बात हुई ना। बेवजह पे ओखली में सर दूं और कर्म बांधूं। राग द्वेष मैं भी करूंगी भैया, ठीक है? मैं भी जज करूंगी, मैं भी करूंगी। आई एम वेरी हैप्पी कि आप इस अनथा दंड से बच गए। एटलीस्ट आपको लेशिया दिखाई दी कि मैं काली हो गई थी फॉर नो राइम और रीजन। इट डिडंट इवन वॉरेंट। वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड ऑफ यू। यही होता है कि हम हमारे लिए नहीं, दूसरों का देख के और अपनी लेशिया खराब करते हैं, मतलब। वेरी गुड। ये वाह, दूसरों को देख के अपनी किया। लेशिया। हाँ हाँ हाँ। वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट। वेरी गुड, सुपर हैप्पी दूसरों को देख के। जरूरत नहीं है वहां पे भी। मैंने ना आप में अनथा दंड वाला एंगल ज्यादा देखा, और दूसरा मतलब मैंने बताया ना, लव्ड वंस के लिए होता है, दूसरे के लिए अनथा दंड टाइप ज्यादा देखा। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। नेक्स्ट। एनी मोर एग्जाम्पल? रजनी जी, दो एग्जाम्पल्स आप देने वाले थे। एक और देती हूँ मैं। अभी ना इनके ऑफिस में एक बंदा है, तो वो हम्म। क्या बहुत थोड़ा से, कई लोग बहुत तेज नहीं होते, कुछ इधर से काम निकला उधर से निकला, उसमें साथ में अपना काम भी निकलवा लेना, और मतलब हाँ और लोगों हाँ। को नहीं बताना, इस तरह का था उसका शुरू से।
तो मैंने कभी उसके लिए कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं, किया नहीं। अभी क्या हुआ, वो किसी चीज में पकड़ा गया, मतलब हाँ उसकी वो पकड़ी गई बात, तो उसके ठीक है। पिटाई वगैरह हुई। तो उस दिन पता नहीं मतलब मैं बीच में उछल पड़ी, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। हम्म। तब तो अब इस ऑफिस में मत रखना, ये अच्छा बहाना है इसको निकालने का, आप लोग परेशान हो ये वो। फिर वापस लौटी कि नहीं नहीं, मुझ में मतलब ये इनका मैटर है, ऑफिस का मैटर है, मुझे क्या करना उसमें, बिना मतलब इसमें भी मैंने बिना मतलब ही अपनी लिस्टिया चेंज मतलब खराब की। नहीं, ये अनथा दंड नहीं होगा। हस्बैंड को सपोर्ट करना या बच्चों को सपोर्ट करना ना अनथा दंड में नहीं आता है, प्लीज अंडरस्टैंड। ये अर्धांगिनी वाला कॉन्सेप्ट होता है ना हिंदुइज्म में, जी राइट? क्या उनका ही काम है पैसे कमाना और आपका काम घर को देखना? ऐसा नहीं होता है, वो भी तो घर को देखते ही है ना, वो भी बच्चों को देखते ही है ना। सो आप कौन होते हो ये इस तरह का एटीट्यूड रखने वाले रजनी जी, के वो उनका ही है? नहीं, ऑफिस में भी यदि कुछ हो रहा है, उनको भी उनकी भी, उनको भी घबराहट होती है, उनको भी मतलब टेंशन होती है, ये मुसीबत कहाँ से आ गई, साला ये नया स्कैंडल चालू हो गया, वो सब होता है। सो उसके अंदर एक दोस्त बन के मतलब होता है ना कि टू सपोर्ट देम दैट ओके, इवन इफ यू रिलीज मतलब छोड़ दोगे जॉब तो दिख रहा है कि होगा, क्योंकि अभी, क्योंकि कई बार है ना हमारे औरतों के पास है ना, मैंने देखा है आदमी को पहचानने के पास की ज्यादा कैपेसिटी होती है, कई बार बॉयज में तो होती है बट गर्ल्स में कई बार ज्यादा होती है कई सिचुएशंस के अंदर, बिकॉज औरतें ज्यादा इंटेंशन पकड़ती हैं, अंडरस्टूड, कि ये बंदे का इंटेंशन ही ऐसा है। अब छोड़ भी दोगे तो अब जितना भी किया है अगली बार हमेशा वो आदमी का तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही ना, राइट? सो अभी जितना पकड़ा गया क्या पता कोई कहीं 10 और करता था जो पकड़ा नहीं भी गया था, राइट? और आपको जी पता ही नहीं लगा। सो इन दैट केस ना, कई बार हम जब ऐसे लोगों के साथ रहते हैं ना ऑफिस के अंदर, तो दिमाग और खराब होता है। इनफैक्ट ऑफिस में जो सब लोग सपोर्टिव हो ना, तो आदमी को मजा भी आता है जाके काम करने का। सो मुझे लगता है कि इसमें अन्यथा दंड नहीं था, और आप ये यदि बोलो कि क्या मेरे को इंटरफेयर करना, ये भी गलत एटीट्यूड है। हस्बैंड वाइफ से एक्सपेक्टेशंस या बच्चे माँ बाप से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? नहीं, यू शुड डू दैट, आई थिंक वहां पे अन्यथा दंड नहीं था, ठीक है। मैं श्रावक पने की बात कर रही हूँ, जस्ट लेटिंग यू नो। एक तो आपने जो बोला ना, वो फैक्चुअल मैटर को देख के बोला, ठीक है, गड़बड़ है। बिल्कुल। आपको उसके पर्सनली गंदा फीलिंग नहीं आई, बट आपको पता था कि ये आदमी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, आज नहीं करेगा तो बेटा कल तो पक्का करेगा, इस बार छूट गया तो बेटा कल मतलब ही विल डू अ बिग जॉब नेक्स्ट टाइम, राइट? सो ये सब सोच के यदि आपने काला, यदि आप ब्लैक हुए भी हो, तो जी आदमी को परखना इज नॉट नॉट कंसीडर्ड, मतलब सही गलत को मतलब गलत को गलत बोलना भी कुछ ब्लैक होना नहीं है, समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। द्वेष कितना रखते हो, द्वेष कितना रखते हो, कि ये मैटर खत्म हो गया उसके बाद भी कितना एंगर इश्यूज है, वो भी मैटर करता है। सो मुझे ये केस बहुत ब्लैक लेशिया का नहीं लगाई दिया, समझ में आया? क्योंकि ठीक है। सर्वाइवल भी तो है ना, आपका खुद का सर्वाइवल है। हाँ। जी जी जी। सो आई जस्ट थिंक दिट इज नॉट अ वेरी गुड केस ऑफ अ नेगेटिव लेशिया, ठीक है। अ, हर आदमी जो क्रोध करता है ना, वो गलत नहीं होता है। यू डिडंट, योर हस्बैंड डिडंट स्टार्ट द प्रॉब्लम, डू यू अंडरस्टैंड? वो ऑफिस वाले ने, बंदे ने कुछ गड़बड़ किया, ठीक है, ही स्टार्टेड द प्रॉब्लम। सो आपका हस्बैंड सेल्फ डिफेंस में कुछ तो करेगा, ठीक है, आपका भी दिमाग सेल्फ डिफेंस ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाता है, तो आपके दिमाग से ये सोचना में कि ये बंदा गलत है, इसकी ये मतलब ये ऐसे ही हरकतें बार बार करता है, बेटर है कि ये अभी हम इसको निकाल दें, नहीं तो ये नहीं करेगा, ये सेल्फ डिफेंस के अंदर अंतर्गत जाता है, नथिंग रॉन्ग। रजनी जी, आई एम जस्ट टेलिंग यू अगेन, टेलिंग यू, थिंक ये दैट यू आर श्रावक, हर चीज में वाइट लेशा नहीं करनी है, ठीक है? जी जी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, या विद्या, एनीबडी एल्स? सो आई वुड लाइक टू शेयर। मैंने या उस समय, इट इज अ पास्ट थिंग, उस समय मुझे नहीं मालूम था लेशिया का, बट आफ्टर लर्निंग द क्लासेस देन व्हेन आई ओवर, चिंतन के टाइम मेरे को पता है कि मेरी लेशिया उस समय मेरी खराब थी, उस समय हम्म। खराब थी। सो somebody lost something। हाँ। मुझे क्या हुआ कि अच्छा हुआ ना, उनको अक्ल आएगी, यू नो, हम्म। कि हम्म। तो वो मेरी खराब लेशिया थी, जस्ट के भाई अच्छा हुआ उनको, इट विल टीच हर अ लेसन। सो तो बेसिकली यू आर फ्रस्ट्रेटेड कि यार हाँ लापरवाही करते रहते हैं। सो हाँ, ये लाइफ पर तो अच्छा उसको सीखने को मिलेगा, सी दिस इज नथिंग रॉन्ग, इट्स अ नॉर्मल रिएक्शन, दिस नथिंग रॉन्ग, वही तो मैं बोल रही हूँ। इट वाज नॉट, मेरा कुछ नहीं था उसमें, मेरी चोरी, इट वाज like I was frustrated because I didn't like some habit of that person.
हाँ, तो ये दिस फ्रस्ट्रेशन नॉट एंगर, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो? इट वाज नॉट बद्दुआ, अच्छा। नॉट एंगर, ये तो मेजर फ्रस्ट्रेशन है। तो ये बेवकूफों की तरह ये हर बार ये हैबिट करते रहते हो, राइट? अच्छा हुआ, कुछ तो अक्ल आएगी, अच्छा हुआ तुम्हारा नुकसान हुआ, इससे अक्ल आएगी। और बाय द वे अक्ल फिर भी नहीं आने वाली, बाय द वे जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता इसके दूं, लिए ठीक नहीं, है? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, नहीं आई उसके बाद भी अक्ल नहीं आई, नहीं नहीं, तो बहुत ये तो साल हो गए। नहीं 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 आती है, पर मेरी मेरे को पता लेशिया, है। मेरी लेशिया खराब नहीं थी उसमें। फ्रस्ट्रेशन होना इज नॉट नॉट अ रॉन्ग थिंग, फ्रस्ट्रेट आदमी सिस्टम से हो सकता है, राइट? इट वॉज नॉट एंगर, ठीक है? मैं कई बार देखती हूँ कि मैं जब कार चलाती हूँ ना, तो मेरे मुंह से गालियां निकलती है, समझ में आया? हाँ, तो मुझे से लगता है कि बाप रे, व्हाट एम आई डूइंग, राइट? और मेरा चुप भी नहीं होता है। बट मैंने देखा है कि आई एम नॉट एंग्री, आई एम मोर फ्रस्ट्रेटेड। साला कोई कहीं से भी कूद जाता है आगे, ठीक है? हाँ, बचाना किसका का काम, किसका है? मेरा काम है सामने वाले को बचाना, ठीक है? सो इट्स मोर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है? हाँ, मैं जब कार पार्किंग में नहीं, वो नीचे जाते हैं हम लोग, वो बिल्डिंग के नीचे जाते कार पार्किंग में। सो अभी तो नहीं, बहुत पहले की बात है कि वहां पे ना एक डॉग ने ना कुछ बच्चे दिए थे, तो मान लो 4-5 बच्चे ऐसे घूमते रहते थे। और मैं वहां से जाती थी तो मुझे तो लगता था भैया ये तो ना जिस तरह से घूम रहे हैं ना बेटा, हम, कुचल जाएंगे, ठीक है? सो मैं हॉर्न बजाती थी। फिर मुझे हॉर्न बजाती थी तो मुझे लगता था मैं भय उत्पन्न कर रही हूँ ना, भय डरा रही हूँ उनको कि हटो हटो हटो। तो मैं भय मोहनीय कर्म का बंद कर रही हूँ। एंड देन आई रियलाइज इट इज नॉट भयमोहनीय कर्म का, नहीं, मैं उनको बचाने का एटीट्यूड है, इसलिए तो हॉर्न बजा रही हूँ। सो जब नहीं समझ में आया ना, गो बैक टू द इंटेंशन ऑफ अ पर्सन, ठीक है? तुम्हारा इंटेंशन जो था ना, वो फ्रस्ट्रेशन में ये कर क्या रहा है, ठीक है? तो मेरी जब गालियां भी निकलती है ना, राइट? सो लाइक जैसे कोई कार के सामने आ गया, तो डोंकी तो आराम से निकला, ब्लडी डोंकीज दे आर, यू अंडरस्टैंड, राइट? अब तुम बोलोगे गाली निकल रही है, या इट इज मोर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आई एम नॉट एंग्री। मैं तो उस बंदे को पहचानती भी नहीं हूँ, क्या पता है शक्ल से शक्ल भी नहीं देखी, मैं जान किया, व्हाई वुड आई गेट एंग्री, ठीक है? सो आई रियली थिंक शोभा जी, फ्रस्ट्रेशन इज अ नॉर्मल थिंग, ठीक है? मतलब आई वुड नॉट, यदि मैंने बोला ना, ये इसमें भी तुम्हारी हित हित चाहती है ना कि वो सुधर जाएगा, सो डजंट बिकम नेगेटिव, जो नीचे की 3 लेशियाओं में नहीं गया। क्रूरता क्या के रजनी जी? नहीं थे, आत्मा में क्रूरता के परिणाम नहीं थे, ये सोच सकते हैं ना। हाँ देखो, रजनी जी का क्या एनालिसिस है, क्रूरता के परिणाम कहाँ थे, राइट? नहीं थी, सो क्रूरता नहीं इससे, थी। तो वही तो बोल, लेशिया इज ऑल अबाउट क्रूरता, ठीक है? डजंट, मतलब मेरे को तो, और मैं हमेशा बोलती हूँ, इट्स नॉट द वर्ड्स, इट्स नॉट व्हाट यू डू, इट्स द इंटेंशन बिहाइंड दैट थिंग, राइट? इट्स ऑलवेज द इंटेंशन। जैसे तो एक आदमी है ना, कुत्तों को लड्डू खिला रहा है, आपको लगा यार ये तो मस्त है, लड्डू बना के खिला रहा है, फिर पता लगेगा आपको कि इसमें तो ये उनको मार डालना चाहता था, ठीक है? वो जहर वाले लड्डू खिला रहा था। तो इट इज नेवर द एक्शन, इट इज ऑलवेज द इंटेंशन बिहाइंड द एक्शन, दैट डिटर्मिन्स द लेशिया, ठीक है? और जैसे कि लाइक there's a staff member and हम्म। उन्होंने they said कि I want an advance देने के बाद 1 or 2 things उनकी मुझे पसंद नहीं आई, तो then I thought अभी now he has asked me for something, now I won't give it, but then I told myself नहीं, it's wrong, मैंने अगर सोचा है देने का तो I should give, हम्म। और और जो है वो उसका वो थोड़ा बहुत करता है उसका बात अलग है, बट ही इज अ नीडी पर्सन, आई शुड गिव। वो एक बार लेशिया ऐसे आई कि नहीं मैं नहीं दूंगी अभी उसको। शोभा जी, एक और भी बात मैंने ये अपने साथ भी देखी है, हमारे लिए 500-1,000 रुपया मैटर नहीं करता, हम मैटर वैसे नहीं कभी एक करता। बार रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, मतलब ये तो नॉर्मल उड़ा के आते हैं, ठीक है? कॉफी पीने में भी 1,000 तो रुपया देन खर्च करके आते हैं। आई करेक्टेड माई सेल्फ एंड देन आई गिव हम्म। हिम पर इन आंसर की। लोगों के लिए बहुत मैटर करता है, इन लोगों के लिए मैंने देखा है, माई मेट फॉट विद मी फॉर ऑन 20 रुपीज एंड अंडरस्टूड, नहीं भाभी जी ये वो, एंड आई वाज लाइक, आई अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर शी इज कमिंग, ठीक है? इट मैटर्स। सो हाँ, दे दो, ठीक है? एक बार मेरे को ऐसा गुस्सा आया था, ऐसे नाउ आई विल नॉट एंड आई विल डू दिस एंड आई विल डू दैट एंड आई विल डू, ऐसे दिमाग में इतनी सारी चीजें कर दी कि ऐसे करूंगी वैसे करूंगी ये करूंगी। या फिर तो आई करेक्टेड वो माई शायद सेल्फ। वो शायद थोड़े क्रूरता के परिणाम माने जा सकते हैं, ठीक है? इसके लिए फिर मैंने नेगेटिव जाते। अपने आप को रोक, देन आई स्टॉप माई सेल्फ इमीडिएटली। I ओके, said नहीं, ग्रेट, don't do that. ठीक है, तो वो थोड़ा ऐसा किया, आई ट्राई टू चेंज फास्ट। पहले राइट। तो क्या बहुत सालों के बाद याद मालूम पड़ता था, अभी एटलीस्ट इट्स कमिंग फास्ट कि क्रूरता है, कि लेशा खराब कर रही हूँ।
कि आई एम फीलिंग जेलस अबाउट समबडी, तो वो जेलसी का भी कभी कभी कुछ आ जाता है माइंड में, तो आई स्टॉप हम्म। माई सेल्फ, मेरी लेशा खराब हो रही है, मत करो। देन आई टेल माई हाँ सेल्फ हाँ। खराब हो रही है, जेलसी इज ऑल्सो खराब लेशा। Yeah, jealousy is different. Competition is never हाँ, enter into competition. All evolved people do not compete. यस। No evolved people compete. Who competes? लोअर लेवल पे लोग compete करते हैं, हायर लेवल पे कोई competition नहीं करता है, तो द राइट? मिनट, अभी मिनट दिमाग में एक सेकंड में आ जाता है, उसमें 2-5 सेकंड में अगेन आई टेल माई सेल्फ लेशा खराब हो रही है, चीज। गलत है। वाओ, सो यदि लेशा खराब दिखाए, मेरे को भी नहीं होती। मैंने भी नोटिस किया था कि मेरे को भी ना जब पास्ट की चीजें याद आती है ना, 5 साल पहले उसने ऐसे किया था, 10 साल पहले ऐसे किया था, मेरी लेशा बड़ा अच्छी चेंज होती है फॉर नो राइम और रीजन। 5 साल से कुछ नहीं हुआ, समझ में आया? 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले वाले हम लोग सेंटेंसेस डायलॉग मारते रहते हैं ना अपने दिमाग के अंदर, और क्रोध से भड़क जाते हैं, और फिर क्या सोचते हैं, दैट बंदा इज बेकार, अच्छा नहीं है, वी डोंट विल। तब मैंने देखा कि मेरी पूरी लेशा चेंज हो रही है, और ये तो अच्छे से बेटा काली भी होती जा रही है, इन द सेंस क्रूरता के परिणाम के साथ साथ एक तरह का डिस्गस्ट भी था, एक तरह का तेरा जो मतलब होता है ना, नेगेटिव कोनोटेशंस थे बहुत सारे। तब मुझे रियलाइज हो गया कि बेटा ये ये तो नेगेटिव पूरा जा रहा है लेशिया। फिर मैंने बोला ये 5 साल 10 साल सोचना ही नहीं है यार, जो हो गया ठीक है। व्हाट हैपेंड वाज अ करम उदय, मूव ऑन। अभी क्यों कर्म बांधू, तो मैं भी जाती हूँ लेशिया में, पर मेरा ये वाला फैक्टर ज्यादा होता है। आपका बताइए, और किसी को एग्जाम्पल्स देना चाहता है? रिंकी दीदी, कोई लेशिया का एग्जाम्पल? है तो पुराना, काफी हाँ। साल पहले, 3-4 साल पहले। जब ना मेरा नया घर बना ना, तो किसी ने मेरे को बुद्धा का वो बहुत बड़ा सारा ना गिफ्ट किया। बुद्धा की वो फोटो थी, जैसे ऊपर ट्री बना हुआ, बीच में बुद्धा की मूर्ति रखी हुई। मेरे को पसंद नहीं था कि बुद्धा को मतलब अपने घर में मैं रखूं, लेकिन वो दिया उस बंदे ने है मेरे को, जिसको मेरे को रखना ही पड़ेगा, मेरे इतने नियर एंड डियर ने दिया, तो मैंने उसको रखा। वो इतना बड़ा, जब भी उसको देखती ना मेरे को लगता कि इसको चेंज करना है, चेंज करना। उसकी ना वो जो मूर्ति ना वो मूवेबल है, वहां पे कुछ और भी रखा जा सकता है। तो ना एक दिन ऐसे ही ना मैंने उसका नाप लिया, तो मैंने कहा अगर इसकी जगह से भगवान महावीर स्वामी की ऐसे मूर्ति मिल जाए ना मेरे को इस साइज की, तो वो यहाँ पे शिफ्ट हो सकती है। मैंने ना अपने भाई को फोन किया कि सूरत में देखना वहां पे कि वो कोई इस साइज की ना मूर्ति मिले। तो मेरे को कहता क्यों चाहिए, तो मैंने उसको बताया कि ऐसे जब भी मैं उसको देखती हूँ ना मेरे को वो अच्छा नहीं लगता कि वहां पे ना, कहता मूर्ति चेंज करनी है कर लो, लेकिन उस पे द्वेष क्यों है, बुद्धा पे द्वेष क्यों है? अगर द्वेष की वजह से करनी है ना फिर नहीं करनी, कहता है वैसे चेंज करनी है तो कर लो। फिर मेरे को लगा कि आ तो द्वेष ही रहा है मेरे को उस पे, मतलब जब भी देखती हूँ मेरे को वो अच्छा नहीं लगता, गुस्सा सा ही आ रहा है कि इसको क्यों मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। मैं आपको जस्ट बात बताती हूँ, मेरे घर में भी 2 3 4 आई थिंक 2 3 तो होते हैं ना, वो पड़े हुए हैं बुद्धा के, ये सब चीजें पड़ी हुई है। इट गिव्स अ सीरीन इफेक्ट, डू यू अंडरस्टैंड? और मुझे क्या लगता है, महावीर स्वामी भगवान को मैं ये सब कामों के लिए नहीं लगाऊंगी। महावीर स्वामी भगवान इज जॉब इज ओनली वन टू सेंड मी टू मोक्ष, डू यू अंडरस्टैंड? उनको ये ब्यूटिफिकेशन करने का काम में मैं नहीं लगाने वाली। तो आप ये कर सकते हो, जो भी आपके पास वो चीज थी ना, वो उठा के गार्डन में लगा दो। गार्डन में ना ट्रीज के बीच में बुद्धा की स्टैचू बहुत अमेजिंग लगती है, ठीक है? तो आप ऐसा सीरियसली ये काम करो, वो मूर्ति उठा के ना गार्डन में रख दो। और गार्डन में ना वो चीज बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय भी हो जाती है, क्योंकि बाहर है, वेदर मतलब बारिश होती है, पानी गिरता है, तो बहुत जल्दी खराब भी हो जाएगी। तो फिर मान लो आपको 1 2 साल के बाद फेंकनी भी पड़े ना, तो आप बोला खराब हो गई थी इसलिए फेंक दी, यू हैव रीजंस टू थ्रो इट, डू यू अंडरस्टैंड, राइट? घर के अंदर तो भैया शाश्वत रहती है, चीजें खराब ही नहीं होती है, ठीक है? कुछ दिन के बाद ना मैं उसको देखती हूँ मेरे को कुछ भी फीलिंग नहीं आती। वो भाई ने समझाया ना, फिर मेरे को लगा कि ऐसे द्वेष ही कर रही थी, शो पीस की तरह पड़ी है, पड़ी हाँ, रहे। और मैं महावीर स्वामी भगवान को क्यों यूज करूँ शो पीस की तरह? ही इज नॉट ए शो पीस, राइट? सही, सही। ही इज डेफिनेटली नॉट ए शो पीस, राइट? सो मुझे भी कई बार होता है कि बुद्धा बड़ा फेमस है, हर रिलीजन वाले ना बुद्धा की स्टैचू सीरीन पीसफुल के लिए यूज करते हैं। मैंने कहा महावीर स्वामी भगवान को नहीं यूज करते? मैंने कहा अच्छा नहीं यूज करते, मेरे भगवान इज यूज ओनली टू गो टू मोक्ष। ये लोग सब ब्यूटिफिकेशन और सीरीन पीस देने का, हमारे हम लोग इतना पीस भी नहीं है हमारे के अंदर, राइट? आई एग्जैक्टली नोज कि क्या कर रहे हैं। सो मैं आपको बोल रही हूँ ना दीदी, गार्डन में लगा दो वो वाला, ठीक है? हाँ, आइडिया मेरा बुरा नहीं है, आप सोच के देखना।
ठीक है, पेड़ों पौधे के पीछे ये नहीं होता है ना, बीच में से आधा वो मूर्ति दिख रही है, आधा आधा पौधा दिख रहा है, समथिंग लाइक दैट इज अ गुड ऑप्शन। और वो चीज जल्दी खराब भी हो जाएगी, गारंटीड। ओके, और किसी को, बट आपने द्वेष किस पे किया? अजीब अजीब पे किया, राइट? अजीब पे किया। यदि वही चीज आपकी मम्मी देती तो, जिसने दिया, उसके प्रति कैसी फीलिंग्स है आपके पास, जिसने दिया? नहीं नहीं, उसके प्रति नहीं कोई फीलिंग थी। बुरी फीलिंग तो वो बुद्धा को देख के आ रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। महावीर, ओके, ठीक है। मुझे लगा था ऐसा भी होता है नहीं, मम्मी ने दिया होता तो मम्मी को तो वापस ही कर देती कि मैंने नहीं लगाना, ले जाओ वापस। अच्छा अच्छा, मुझे लगा जिसने दिया है वो आपको बंदा पसंद नहीं था, इसलिए आपको वो चीज पसंद नहीं है, ठीक है। ओके। कहीं वैसे एक बात बताऊं, बुद्धा की जो फोटोज होती हैं, पेंटिंग्स होती है ना, बड़ी प्यारी भी लगती हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू, दे वेरी वेरी सीरीन इफेक्ट देती है कमरे के अंदर। हाँ। सुंदर है, सुंदर है। वैसे कह रही हूँ कि मेरे को लगा हम जैसे घरों में बुद्धा को क्यों रखा है, बुद्धा को नहीं रखना चाहिए, बस ऐसे माइंड में जैसे आज बस ऐसे ही। मेरे पास एक टी शर्ट थी जिसके ऊपर बुद्धा बना हुआ था, वो होता है ना वो बुद्धा वो वाला बना हुआ था। तो मेरी बेटी ऐसी हंस रही थी, ये पहन के ना आप अपनी क्लास में मत चले जाइए, और लोग लोग लाफिंग अबाउट इट, कि भैया लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि ये क्या कर रही है। मैंने कहा नो, ही इज जस्ट अ, मैं महावीर स्वामी भगवान को ये काम में, ही इज देयर फॉर अनदर लेवल। बाकी मैं किसी को भी किसी काम पे भी लगा दूंगी, राइट? एनीवे, good laughs. Any other story on Leisha? Leisha क्रूरता के परिणाम है। यदि हमको अपने क्रोध दिख रहा है और वो जस्टिफाइड नहीं है, जैसे दीदी का जो क्रोध था, राइट, इनकी दीदी आपने जो क्रोध बोला वो जस्टिफाइड नहीं था, राइट? इट कम्स फ्रॉम द बायसेस, इट कम्स फ्रॉम लॉट ऑफ थिंग, बायसेस तो है, राइट? आई लव माई रिलीजन, आई हेट अदर रिलीजन, राइट? वीतराग दशा नहीं, क्यों नहीं है, ठीक है? महावीर स्वामी भगवान की पुण्यवानी होती ना तो पूरी दुनिया, राइट, 100% लोग सम्यक दृष्टि बन जाते, 100% लोग जैन धर्म करते। नहीं है, राइट? बाय तथा स्वभाव से सम्यक दृष्टि हमेशा छोटे छोटा प्रपोर्शन ही रहेगा। बाय तथा स्वभाव से हर तीर्थंकर के जो फॉलोअर्स होंगे वो हमेशा छोटी मात्रा में होंगे, अन्य धर्म ज्यादा बड़े होंगे, स्ट्रांग होंगे, सब कुछ होगा, ठीक है? पर एक और भी चीज याद रखना दिनकी दीदी, उनका धर्म है ना, आके चला भी जाएगा, नए धर्म पैदा हो जाएंगे, अब आएगा, और तीर्थंकर का शासन लंबा चलता है, राइट? जैसे गौशालक जो था, लड़के क्या फायदा हो जाता, महावीर स्वामी भगवान तो नहीं लड़े, गौशाला का धर्म गायब हो गया, महावीर स्वामी भगवान का अभी भी आगे भी चल रहा है, ठीक है? ये सोच करके ना छोड़ दो, इट्स नॉट वर्थ कंपीटिंग विद अदर रिलीजन्स। मैंने बताया ना, कंपटीशन जैसी चीज है ना, वाई देम, वाई ये लोग, वाई नॉट अस, अनलेस दे आर हार्मिंग यू। यदि आप कोई और धर्म आपको हार्म कर रहा है, देन यू हैव राइट टू सेल्फ डिफेंस, अदरवाइज नो। जय जिनेन्द्र आशिमा जी। जय जिनेन्द्र सुलेखा जी। हाँ, अब मुझे ना, जैसे ये जब मच्छर होते हैं ना, हाँ मच्छर हो जाते हैं ना कभी कभी, तो पहले जैसे मेरी आदत थी, जब मैं आपसे क्लास नहीं ले रही थी, तो जैसे ही मच्छर दिखा टपाटप उसको मार दिया। कोई फीलिंग भी नहीं आती। अब एक मच्छर जैसे ऐसे ये होता है ना, सोचता हूँ बेटा खा ले ले, कर ले, चूस चूस ले, तू भी खून, किसी जन्म में मैंने भी चूसा होगा तेरा, तू भी चूस ले। नहीं, पर इतना ज्यादा भी वैराग्य मत रखो, बहुत बीमारियां होती है, नहीं मलेरिया और नहीं, बहुत कुछ मतलब ऐसे चीजें। ऐसे हो जाता है, तो ऐसे प्रोटेक्शन करते हैं घर को कि आए ही ना। जैसे हाँ। शाम हुई तो भाई मतलब बंद कर दो या जो भी है, प्रोटेक्शन कर, हम्म। लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना, कहीं भी बाहर भी जाओ कुछ भी, पर मतलब मारते नहीं कार में ही हो, घुस राइट? जाते हैं, अगर हाँ कार में हाँ। ही कई बार घुस जाते हैं, तो मतलब कि हम्म। खिड़की खोल के ये करते हैं कि चलो निकल जाए किसी कारण से, अब हो जाता है। हाँ एक चीज हाँ वो, हाँ। और एक चीज, एक जगह से हम लोग मतलब क्रॉस करते हैं जहाँ पे वो मुस्लिम लोगों के वो नहीं है, मतलब मांस वांस जो किसी के वो जो लटके हाँ, हुए लटके नहीं उड़ रहते रहा। हैं, वो रहते थे। तो हाँ मैं हमेशा पहले जब उधर से गुजरती थी तो मेरे मन में आता था, ये मतलब मुस्लिम पैदा ही क्यों होते हैं, इनको मतलब ये मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा आता था मन में। लेकिन जब से आप रहे तो मैं सोचती थी
हमको तो जैन धर्म मिला, इन बेचारों को नहीं मिला, तो अब ये हम्म क्या करेंगे। देखो अभी दया आ रही है, क्रूरता नहीं आ रही है, अभी एंगर हाँ इश्यूज नहीं आ रहे हैं, विच इज गुड। ठीक है, दया आ रही है कि देखो क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, सो आई एम हैप्पी। जिस आदमी के क्रोध की जगह दया आ चुकी है, राइट। हाँ, इसका मतलब जैन धर्म ऑपरेशनल हो गया है। साधु भगवंत आपके घर आते हैं और जाते हुए पता है क्या बोलते हैं, दया पालो करके कुछ ऐसे वर्ड्स बोल के जाते हैं। दिस दया पालो वर्ड ऑल्सो मीन्स कि आत्मा में ना दया जितनी ज्यादा होगी, क्रूरता कम होती चली जाएगी, राइट। अब जैसे वो भी आता है ना, अब अपने लोगों के मतलब रिश्तेदारों में होता है कि किसी किसी रिश्तेदार की ज्यादा रेस्पेक्ट होती है, कोई भी शादी ब्याह में होता है ये चीज। तो किसी की ज्यादा पूछ होती है, किसी अपनी समझ लो कम हो गई, या अपनी ज्यादा हो गई, किसी की कम हो गई, ऐसा होता है जनरली। तो हम्म होता है, तो अब मेरे को अगर कोई कुछ बोलता है, मैं मन में सोचती हूँ भैया, जिसकी जितनी आधे नामकरण का उदय है उसका वो है, उसको मतलब अपना नामकरण का जैसा जैसा उदय है उसको वैसा वैसा मिल रहा है, ठीक है ना, क्यों मतलब ये करना, ठीक है। हाँ, नमस्कार पुण्य सबका नहीं होता है। अरे तीर्थंकरों हाँ, का कि इतने सारे केवली का नहीं, नहीं इतने सारे केवली लवण मतलब समुद्र में ऐसे भी पड़े, उनका छोटे नहीं था छोटे भी नमस्कार होते हैं पुण्य। ना, मतलब अपनों में भी एक 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 जन का होता है, एक जन की बात हमेशा हर कोई सुन लेता है, एक जन की बात होता है नहीं मानता है, या मतलब उसको हाँ इतना नहीं इम्पोर्टेंस मिलता है, तो हाँ, तो उसका भी आधा ही तो नाम अपना कर्म अपना केवल। जो पुण्यवान। हाँ, ठीक हाँ, है, ये चीजें समझ डजन आ गई, मैटर। थैंक्स टू यू। ठीक है, सो आई एम हैप्पी कि जैन धर्म करके आप लोग इस चीज को दया के एंगल से सोचते हो, लेट गो कर रहे हो, क्रूरता के परिणाम कम हो रहे हैं। आई एम सुपर हैप्पी। लेशिया वैसे भी आगम्स पढ़ते रहोगे तो लेशिया कम होगी। ठीक है, एनीबडी वांट्स टू शेयर मोर? एक जन और शेयर कर सकता है, उसके बाद विल स्टार्ट द क्लास। कोई करना चाहता है? हाँ, ठीक है, असीमा, पहले या पहले नौकर को जैसे काम के लिए बोला, वो बोलता या करता नहीं था तो थोड़ा सा मन में फीलिंग होता था कि तुम क्यों नहीं कर रहे। अब सोचते हाँ, हैं अभी नहीं तो बाद में कर लेगा, शांति से एक बार बोल दिया कर लेगा, तो वो खुद ही अपने आप आके बोलता है माँ जी क्या काम करना है। हम तो अपने शांत हो जाते हैं। अब सोचते हैं मेरी लेसिया खराब हो रही है, अब ये भाव और आने लगे। बिल्कुल ठीक है। और एक और भी बात है आंटी, काम तो वैसे भी नहीं हम्म, कभी खत्म होते। ठीक है, तो हमको हाँ। ना ये लालच होता है कि मैं इसको पैसे दे रही हूँ इतने घंटे के लिए, अरे ये फ्री हम्म, में बैठा है 10-15 मिनट, अरे उससे अच्छा दरवाजा रगड़ देता, दीवार को साफ कर देता है, राइट। बट यदि वो हम्म, नहीं भी मान लो उसने रगड़ा, नहीं भी सफाई की ना, तो आपका क्या नुकसान हो गया, राइट। हम्म, कभी सफाइयां खत्म हुई हैं आपकी जिंदगी में? जिस दिन आप मरोगे ना, नहीं। उस दिन आपकी काम खत्म होंगे। देर इज नो हम्म, एंड टू वर्क। मैं तो मेरी मेड्स को ये बोलती हूँ, भैया तुम्हारा टाइम हम्म, खत्म हो जाना, तुम अपने आप चले जाया करो, चले राइट। बोल जाना। दिया करो कि टाइम खत्म हो हम्म, गया, मैं तो काम देती जाया करूंगी, हम्म, काम चला नेक्स्ट डे आके कर लिया करो। हम्म, क्योंकि काम कभी खत्म नहीं होता है, उस बात पे कभी हम्म, गुस्सा ही मत करो लक्ष्मी आंटी। हम्म, जो हम्म, इमरजेंसी के काम है ना, जैसे खाना बनाना हम्म, वो सब जो है वो कर हम्म, लो, बाकी सारे पेंडिंग में हम्म, डालो। हम्म, ठीक है, हम्म। आई एम हैप्पी। चलिए, नहीं, लेट्स अब स्टार्ट। अब अब आता ही नहीं। अब सोचते हैं वो अपने करेगा, मैं मेरे तो कर्म बंद रहे हैं ना, मैं तो अपने कर्मों से दूर रहूं। अभी तो हाँ, इतने बंधे हुए और हैं, वो यदि उदय वैसे में भी आ रहे हैं। और वैसे भी जो आदमी कर्मों के बारे में सोचना चल जाता है तो वो जैन धर्म हम्म, ऑपरेशनल हो जाता है। और जैसे हम्म, ही जैन धर्म ऑपरेशनल होता है ना, लिशा चेंज हो जाती है, अपने आप लिशा हम्म, चेंज होती है। हम्म, चलिए, ठीक, लेट्स डू ठीक। द क्लास। हम्म, यहाँ से चालू करिएगा प्लीज, ठीक। ये वाला पैराग्राफ। लेश्या एक ऐसा पारिभाषिक शब्द है जिससे जीव की मनोगत एवं विचार वर्णगत तरतमता का पता चलता है। यह एक प्रकार का थर्मामीटर है। लेश्याओं का यह वर्णन आधुनिक मनोविश्लेषकों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस अध्ययन की प्रथम गाथा इस प्रकार है। ये तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये पारिभाषिक वर्ड है लेशिया। ये बताती क्या है? ये बताती है कि तुम मनोगत का मतलब होता है मेरे जो ब्रेन में जो चीजें चल रही है वो, और विचार जो मतलब जो जो चल रहे हैं मेरे, राइट। उसमें तरमरता मतलब कभी कुछ अच्छा सोच रही हूँ, कभी कुछ बुरा सोच रही हूँ, राइट। उसका पता चलता है लेशिया के बारे में। सो बेसिकली मैं विचार में ऊपर नीचे के जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं थर्मामीटर से, इस तरह से मुझे पता लग जाता है लेशिया का। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लेशिया। इससे ज्यादा हम लोग इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे आयुष्मान जम्बू, मैं अनुपूर्वी अनुक्रम एवं यथाक्रम से लेश्या अध्ययन का वर्णन करूंगा। इसलिए छहों कर्म लेश्याओं के अनुभाव
तीव्र मंद आदि रस को मुझसे सुनो। ओके, देखो ये यहाँ पे तो विनय है। देखो कितना सुधर्मा स्वामी कितना विनय से अपने, पहले तो बड़े प्यार से जम्बू स्वामी अपने शिष्य को पढ़ा रहे हैं, कितना वात्सल्य, कितना प्यार कि ये भी जीव मोक्ष में जाए। ठीक है, तो कितना प्यार की वजह से खुद की सुधर्मा स्वामी की लेशा कितनी शुभ। प्लस वो है ना हमेशा क्या बोलते हैं, मैंने महावीर स्वामी भगवान से इसलिए सुना था, अब तो अपने गुरु के प्रति विनय भी कितना है, तो उसकी वजह से भी ये इनमें कितनी शुक्ल लेशिया होगी सुधर्मा स्वामी में। ठीक है, कि नहीं सब लोग मोक्ष में जाएं। ठीक है, नेक्स्ट है इसलिए छह कर्म लेशियाओं के अनुभाव तीव्र मंद आदि रस को मुझसे सुनो। सो बेसिकली तीव्र और मंद रस को ही हमको समझना है, कब ज्यादा है कब कम है। ठीक है, इसकी ये मेन चीजें हैं। ठीक है, अब ये जो है ना लेशिया किसे कहते हैं, तो मैं इसका थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि लेशिया जो होती है ना वो क्या करती है। तो यहाँ पे यहाँ पे ना दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, द्रव्य लेशिया और भाव लेशिया के बारे में। ठीक है, सो कहते हैं कि जैसे एक मोती की हम लोग माला करते हैं, माला फेरते हैं ना, तो माला यदि के जो मोती हैं यदि वो ट्रांसपेरेंट मोती हैं, ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट मोती में जिस धागे से पिरोया जाए, मैं लाल धागे से पिरोया जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगी, वो लाल की झाई आती है ना, झाई मतलब ऑलमोस्ट कलर आएगी, झाई आती है, तो मैं बोलूंगी पर यदि मैंने धागा येलो डाला है तो झाई येलो की आएगी, राइट। सो वैसे ही लेशा काम करती है कि मेरे अंदर जो सिस्टम में जो विचारधारा चल रही है ना, वैसे ही पुद्गल का आभा क्रिएट हो जाती है, ऑलमोस्ट लाइक अ कलर। ठीक है, केवली भगवंत ने इसको कलर भी बोला है। तो भगवान ने इसको दो तरीके से समझाया, एक तो द्रव्य लेशा और एक भाव लेशा के बारे में इस यहाँ पे वर्णन है। मैं ये पढ़ना नहीं है इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। ठीक है, द्रव्य लेशा पुद्गल रूप है। पुद्गल का मतलब है मैं औदारिक शरीर वाली हूं और देवता वैक्रिय शरीर वाला है। तो जैसे आटे में नमक कितना डालते हैं हम, ऑब्वियसली थोड़ा सा डालते हैं, वैसे ही जितने मैं औदारिक वर्गणा प्रति समय ग्रहण कर रही हूँ, थोड़े रिलीज भी कर रही हूँ, राइट, तो उसके अंदर कुछ जो वर्गणाएं हैं, जो पुद्गल है ना औदारिक में, वो क्या रूप होते हैं, द्रव्य लेशा में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, वो कलर वो सब, वो हमेशा ज्यादातर बाहर की बात होती है कि वो दिखते हैं। आर वी वेरी क्लियर, दिस इज कलर। अब ये सिर्फ तिर्यंच और मनुष्य की अपेक्षा चेंजेबल है। देवता की लेशियां पहले से फिक्स्ड होती है और कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, चेंज नहीं होगी का मतलब है उनकी भाव लेशा चेंज होगी पर द्रव्य लेशा स्टैंडर्ड रहती है एक ही पूरी जिंदगी, क्योंकि वो जहां उत्पन्न होते हैं ना, वो जहां उत्पन्न होते हैं ना उनकी वो लेशा फिक्स्ड है। ठीक है, सो उस वजह से भाव लेशा चेंज होती है पर द्रव्य लेशा नहीं होती। पर मनुष्य और तिर्यंच में ये इतनी फास्ट फ्लक्चुएट करती है हम लोगों की, कि द्रव्य भाव लेशा के साथ करती है। आप बोलो भाव लेशा क्या है, मेरा जो सोचना का जो कंटेंट मैटर है ना, जो मेरा मैं सोच रही हूं वो भावलेशिया है। ठीक है, आप बोलोगे द्रव्यलेशा से भावलेशा आती है, भावलेशा से द्रव्यलेशा आती है, ये सवाल पे कौन जवाब देगा? एनीबडी? कभी यार द्रव्य हिंदी, कभी द्रव्यलेशिया से भावलेशिया आती है और कभी भावलेशिया से भी द्रव्यलेशिया चेंज होती है। वेरी वेरी गुड, दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। कभी कभी द्रव्यलेशा इतनी स्ट्रांग होती है ना, वो उठा के भावलेशा चेंज कर देती है। कृष्ण वासुदेव के लिए ये बात आई थी कि द्रव्यलेशा उनकी जो थी मरने के टाइम में, आयुष कर्म के टाइम में, मरने के टाइम पे और जहां उत्पन्न होने के टाइम में सेम होने की वजह से उनकी आयुष कर्म की वो प्रॉब्लम आ गई थी कि आयुष कर्म बांधा तब लेशिया वैसी थी। सो विचारधारा में चेंजेस आए, संधारा नहीं कर पाए, राइट, निश्चय दृष्टि से। पर कभी कभी भावलेशा से भी द्रव्यलेशा चेंज हो जाती है। ठीक है, आप घबराए हुए होते हो, कभी कभी होता है ना घर में लड़ाई झगड़े किए, फिर कहाँ चले गए, मारासा के यहाँ चले गए, व्याख्यान सुनने बैठ गए। अब क्या हुआ, भाव चेंज हो गए ना, मारासा की बातें सुन के भाव जैसे ही चेंज हो गए तुम्हारी लेशिया भी चेंज हो गई। ठीक है, सो बोथ अफेक्ट बोथ ऑफ देम। जैसे बट याद रखना, हाँ, या अभी रतलाम में एक महाराज साहब है, उनके संथारा चल रहा है। ओके, तो 58 समथिंग का तो TVR था, अब 9 या 10 डे से QVR चल रहा है उनका।
आज ओके वाओ 65वां दिन है, आज 60 और 5 में 65वां दिन है उनका, 24 पंतारे का 9वां 10वां दिन है 24 का। तो ऐसे उनका 65। पढ़ते हैं ना, तो भाव बहुत मतलब अच्छे चले जाते हैं जैसे, और मन मन उनकी अनुमोदना करते हैं, तो मतलब ये भाव से हमारी द्रव्य लेशा चेंज हुई। टोटली टोटली टोटली। जैसे ही विनय जनरेट हुआ आपके में, विनय क्या हुआ, धर्म ध्यान ऑपरेशनल हो गया, बहुत अच्छे आदमी की तारीफ कर रहे हो, वो सब कर रहे हो, तो ये विनय की वजह से सब रेशाएं चेंज हो जाती है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, जैसे मैगजीन आती है ना, उसमें कोई मर जाता है ना तो उसका कुछ लिखा हुआ आता है, वो भी पढ़ा करो। कई बार मारासाकी जैसे डेथ हो जाती है ना, संथारे के साथ, बिना संथारे के साथ कुछ भी है, तो उनकी भी ना गुणानुवाद कहीं हुआ, मान लो दिल्ली में हुआ या कोई और सिटी में हुआ, तो उसका छोटा सा राइट अप आता है कि इसने ये बोला उस साधु के बारे में, तो वो भी पढ़ना चाहिए। इट गिव्स यू आइडिया कि वो साधु की लाइफ कैसी थी, और उससे जब पढ़ते हो ना तो बहुत विनय जनरेट होता है, टोटल लेशा चेंज हो जाती है। विनय जनरेट हुआ, अच्छे आदमी के प्रति क्यों नहीं होगा। हम्म, हम्म, अमेजिंग, गुड इन्फॉर्मेशन। सो ये द्रव्य लेशा, भाव लेशा के अंदर भी ये भी हम देख चुके हैं कि दोनों के अंदर हमारे में कैपेसिटी है दोनों को चेंज करने की, उनमें कैपेसिटी नहीं है चेंज करने की। वो फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लोग कहीं वैसे भी उनका उत्पन्न होने वाली जगह पे फिक्स्ड होता है, इसीलिए उनका चेंज नहीं होता है। पर भाव तो टोटली उनके चेंज हो सकते हैं, वो अच्छा भी सोच सकते हैं, बुरा भी सोचते हैं। हमारा तो दोनों चेंजेबल है, ठीक है। सो Ashima ji, Bhavlesha is what we think, and what is Bhavlesha? द्रव्यलेशिया वो पुद्गल रूप है, पुद्गल रूप है। What affects that? See, what doesn't affect, it's like लाइक आपने रोटी खाई, ठीक है, तो रोटी द्रव्य हुई, पर वो रोटी थोड़ी ना आपकी आपको एनर्जी देती है। वो जब बॉडी में जाती है, आप बॉडी में पचाते हो, और उसमें से न्यूट्रिशन जाता है, ब्लड में जाता है, तो आपको स्ट्रेंथ मिलती है ना, वो एनर्जी मिलती है, ममता जी। तो वैसे ही एक है रोटी, रोटी आपकी खून के अंदर नहीं चली गई, समझ में आया। हाँ, वैसे ही द्रव्य लेशा जो है, उसका काम ऑलमोस्ट लाइक एक झाई क्रिएट करता है, झाई मतलब लाइट क्रिएट करता है, राइट। हाँ, और वो बॉडी के अंदर लाइट रहती है, No, जैसे no, no. I am asking, Bhavlesha को क्या इफेक्ट करता है? What is Bhavlesha? पुद्गल रूप है, पुद्गल है। उद्गल रूप है, पर how does it change? What affects Bhavlesha? देखो, व्हाट अफेक्ट, जरा मिली बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे जो तीर्थंकर का संवत्सरण होता है, उसके अंदर इतनी अतिशय के बारे में बताया जाता है, इतनी शुद्ध लेशिया होती है, इतना शुद्ध वो विचार होता है, शीत लेशिया और ये सब जनरेट होता है, कि वहां पे बैठे जितने भी संवत्सरण में वैर परंपरा वाले होते हैं, उनका वैर खत्म हो जाता है। तो आप बोल रहे हो व्हाट अफेक्ट्स द्रव्य लेशिया, संगति अफेक्ट्स द्रव्य लेशिया। आप उपाश्रय में चले जाओ, आपके लेशिया चेंज हो जाएगी। फिर आ जाओ मेरे पास, मैं रोती पीटती रहूंगी, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उस मेरे साथ कितनी नाइंसाफी हुई, मेरे साथ ये बुरा कर दिया, मैं ऐसे आधा घंटा आपके सामने रोती रहूंगी ना, आप वैसे भी थक जाओगे ममता जी, आप नहीं सुन तो पाओगे आधा एक घंटे तक। Bhavlesha के लिए आपको बाहर से कुछ वो चाहिए होता है, some reason की आपकी लेशा चेंज होती है। नहीं, जरूरी नहीं है, मैं सोचने से भी चेंज कर देती हूँ, मेरा सोच बदली, बट बैठे बैठे सोच मैं तो ऐसे ही। यू आर सेइंग ना इज भावलेशा, जो सोचते हैं दैट इज भावलेशा। हाँ, तो भावलेशिया भी तो चेंज कर रही है द्रव्यलेशिया को, भावलेशिया भी द्रव्यलेशिया को चेंज कर रही है, और बाहर के फैक्टर्स भी द्रव्यलेशिया को चेंज कर रहे हैं, दोनों चीजें, ठीक है। तो देखो मैं आपको एग्जाम्पल पे दोनों एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या है? मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। ममता जी, आप बड़े गुस्से में रहते हो, आपका काम है लड़ाई झगड़ा करना, और मतलब आप गुस्से वाले इंसान हो, ठीक है, तो आप टेंशन में रहते हो, रोते पिलकते रहते हो, सब चीजें रहते हो, मारासा के पास जाते हो। जब मारासा के पास जाते हो ना, तो एक घंटा ना आपको राहत मिलती है, आप देखो, क्योंकि रोना पीटना कल्पना गालियां देते रहना आना बहुत नेगेटिव आदमी को ड्रेन आउट कर देता है, थक जाता है, ऐसा आदमी जाके थक के सो भी जाता है, ठीक है। तो जब महाराजा के पास जाते हो ना, तो पूरा उत्साह में आ जाता है, मतलब थोड़ी एनर्जाइज हो जाते हो। देखो, आप कहीं भी आप जाते हो उपाश्रय में, उपाश्रय क्या मंदिर में जाते हो, महाराजा के दर्शन करते हो, या कुछ व्याख्यान भी सुनते हो, व्याख्यान पढ़ते भी हो ना, तो भी आप देखो आप में कितनी एनर्जी आ जाती है, आपने कभी देखा होगा, एनर्जी आ गई, राइट। अब क्या होता है, जैसे ही आप उपाश्रय से बाहर निकल के वापस घर में आए ना, फिर आप घर आके कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाई झगड़े कर रहे हो, राइट। तो आगम ये बोलता है,
आप है ना मारासा के पास गए ना, उनको यूज करो। आपकी द्रव्य लेशा चेंज हुई और द्रव्य लेशा से आपकी भाव लेशा भी चेंज हो गई, ठीक है ममता जी, ठीक है। हाँ, दोनों लेशाएं चेंज हुई। आप उस लेशा को चेंज मत होने दो, वापस गंदे में कन्वर्ट मत होने दो। घर आके भी ना कैसे आप इंश्योर कर सकते हो कि घर में आके मैं रोना पीटना गालियां देना नहीं चालू कर दूं? तो कहते हैं यदि आप आत्मा में सोचने का तरीका चेंज कर देते हो ना, तो आपकी लेशा गिरेगी नहीं वापस, ठीक है। हाँ। सो मैं ये बोल रही थी कि मैं भी कंचन आंटी की क्लासेस में जाती थी, कितना मजा आता था। घर आके 5-6 घंटे उसी में समझने में लग जाता था कि आंटी ने पढ़ाया क्या, नहीं तो हुआ क्या, राइट। एंथुजियाज्म है, लेशिया शुभ जा रही है, ठीक है। लगे रहो, आगम की रिसर्च करते रहो, पढ़ाई करते रहो, आपकी लेशिया शुभ रहेगी, भाव भी शुभ रहेंगे। आप छोड़ दोगे, मतलब आत्मा में चेंजेस लाने चालू कर दोगे ना, तो सब कुछ शुभ में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। वैसे इसमें भी आगे पढ़ने से आपको कुछ आइडियाज तो मिलेगा, ठीक है। और किसी को कोई सवाल? चलिए। असीमा, हाँ जी आंटी। हाँ, जैसे अपने क्लास से आए या तेरी क्लास करके रहे तो उतने उतने में तो अच्छे शुभ भाव है। फिर बाद में हाँ घर का काम वाम करते हैं तो उस टाइम तो फिर लेशा चेंज होते हैं, भाव चेंज होते हैं। तो उस टाइम अपने कैसे रहें कि भाई अपने अपने में ही रहें। बस काम करना है संसार का, वो तो करना ही है, गृहस्थी में है तो। आंटी, हर बार शुक्ल लेशा नहीं भी हो ना, तो तेजो पद्म भी कोई बुरी चीज नहीं है आंटी। मैं अच्छा, वही ठीक। समझाने की कोशिश कर रही हूँ यार। हम्म, आपको सारे खाना बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो ना, हम्म, ठीक है। आपकी हम्म, शुक्ल मतलब आपका मोक्ष जब समायिक लेवल तो मैं जनरेट नहीं कर रही हूँ, माइंड हम्म, सिर्फ मोक्ष मार्ग कर रहा है, बॉडी तो आपकी हिंसा कर रहा है ना। फिर भी हम्म, ना हम्म, तेजो पद्म भी जाता है ना, तो भी बुरा नहीं है, ठीक है। हम्म, आप देखो वो पेड़ की स्टोरी के अंदर वो आता है कि एक जन छोटी टहनी काट रहा है, ठीक है, एक जन कर हम्म, रहा है, यानी हिंसा तो हम्म, मतलब थोड़ा लेवल पे हो रहा है। हो रहा है। हम्म, क्रूरता तो है, थोड़ी क्रूरता है तेजो पद्म में। दैट हम्म। इज ऑल्सो ओके। अच्छा, हाँ ऐसे आज की बात बताऊं मैं तुझको। सुबह मैं समय कर रही थी, आज सुबह बहुत ठंडी हवा थी, तो हाँ मैंने कांच का गेट थोड़ा बंद करके चेयर भीतर लेके समय की। पर एक तरफ हाँ। से कांच का गेट खुला था, तो वो पर्दा उड़ रहा था। अब हवा के जीव मर रहे हैं। उस समय मेरे को क्या करना चाहिए? उसको बांध देना चाहिए पर्दे को, या मैं अपना समय में रहूं? वो जीव हिंसा तो सामने दिख रही है मुझको, हवा के जीवों की। वो पहले करना चाहिए था ना, आपको अब समय लेने से। बाद में ध्यान में आया, समय पहले ले ली, फिर जोर की हवा आत्मा, आने लगी, भीतर जो आ हो रहा है ना गई। दुनिया में जो हो रहा है होने दो। आप अच्छा, कुछ नहीं कर सकते, आप आत्मा में हाँ, चले जाओ, राइट। ठीक, 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 आत्मा ठीक, में चले जाओ, आपका कुछ ठीक। नहीं है। कभी कभी हाँ, होता है सामायिक पचकली हाँ, है, बाहर का डाइनिंग टेबल के बाहर, मतलब कमरे का डाइनिंग टेबल हाँ, बाहर का तो चालू रह गया, खुद खुद तो पंखे के बिना हो, लेकिन बाहर हाँ, चालू रह गया। दुनिया में जो हो रहा है ना होने दो, हाँ, ठीक है, अब ठीक, पढ़ेंगे। आप ठीक, आत्मा में चले जाओ, ठीक, ठीक ठीक, है। ठीक। हाँ, आज सुबह मुझे यही ध्यान था, बोले आज आसिमा को पूछूंगी इसके लिए मैं क्या करूँ। ठीक है। नहीं नहीं, थैंक ठीक हो यू गया। आसिमा। ठीक, हाँ, ओके। चलिए। लेशों के नाम, वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, परिणाम, लक्षण, स्थान, स्थिति, गति और आयु, इन 11 द्वारों से लेशों का वर्णन किया जाएगा। अतः मुझसे सुनो। देखो, इन 11 द्वारों से लेशिया का वर्णन किया जाएगा। पहली बार आप ये सीख रहे हो, जब हम थोकड़े सीखते हैं ना, थोकड़े, आप लोगों को अच्छे से पता है थोकड़े क्या होते हैं। तो थोकड़े के अंदर ना सारा डेटा एक जगह इकट्ठा कर देता है, तो द्वारों से पढ़ाया जाता है, राइट, कोई भी थोकड़े के अंदर। अब पहली बार है कि आगम का थियोरी रूप से नरेशन हो रहा है, और इसमें भी द्वार यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो द्वार क्यों यूज हो रहे हैं? क्योंकि एक ही जगह पे एक टॉपिक आ जाए। पहला नाम, नाम का टॉपिक खत्म हो जाए, नेक्स्ट वर्ण मतलब कलर से हम चेव को बता दें। सो द्वार बेसिकली ना एक टॉपिक हेडिंग तरीके से समझो कि एक में है, राइट। जैसे लैपटॉप में एक विंडोज है ना, विंडोज आपने सुना होगा, विंडोज होती है, राइट। तो अलग अलग विंडोज होती है, तो ये विंडोज की जगह डोर्स है, एक टॉपिक एक के अंदर है, ठीक है। आपके हस्बैंड का भी जो लैपटॉप होगा ना, उसके अंदर विंडोज के अंदर अलग अलग विंडो खुली होगी, राइट। एक में सॉन्ग्स होंगे, और एक में ऑफिस का ये वाली फाइल होगी, दूसरे में इनकम टैक्स वाली फाइल होगी, तीसरे में कुछ होगा, अलग अलग होंगे। इसके अंदर भी द्वार जो है, विंडोज नहीं है इसमें, डोर्स हैं, समझ लो, ठीक है, द्वार है।
एक जगह पे एक ही टॉपिक मिल देगा, ठीक है। सो इट इज मोर अबाउट एक ही जगह पे एक जगह इंफॉर्मेशन, उसको द्वारों से पढ़ाया जाता है, ठीक है। नाम द्वार। 6 लेश्याओं के नाम यथाक्रम इस प्रकार हैं, यथा कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, तेजो लेश्या, पद्म लेश्या और छठी शुक्ल लेश्या है। देखो शिष्यों के नाम तो आपको आते ही हैं। वर्ण द्वार। वर्ण। रूप की अपेक्षा कृष्ण लेश्या जल से भरे मेघ के समान, भैंसे के सींग, रिष्ट, द्रोणकाक तथा अरीठा नाम का फल विशेष के रंग के समान और गाड़ी के औंघन, काजल और आंख की पुतली के समान काली होती है। ये जो कृष्ण लेसिया है ना, मैसिवली ब्लैक कलर को बोलते हैं, तो ये कृष्ण काली है। नीले अशोक वृक्ष के समान। अब चार। आप देखो, नीला किसको कौन से में इंग्लिश में कन्वर्ट करो, कौन सा कलर होता है? ब्लू। ब्लू होता है। पर आप इसका वर्णन देखो, वर्णन में ना आपको ग्रीन दिखाई देगा, अशोक वृक्ष के समान। अब वृक्ष के कभी अपने पेड़ देखा है ब्लू कलर का? वो तो सारे ग्रीन ही होते हैं ना, राइट। सो आपको रियलाइज होगा कि सारे ग्रीन का वर्णन है और लिखा हुआ है नील। पढ़ते जाओ आगे। चास पक्षी की पंख की कांति के समान और दीप्त वैडूर्य मणि के समान नील लेशिया का वर्ण रंग होता है। ओके। सो कंचन आंटी बोलती है जहां पे भी नील लेशा के वर्णन आता है ना, वो बेसिकली नील का मतलब ब्लू होता है। तो आंटी कहती है ये ब्लू नहीं होता है, इसको ग्रीनिश ब्लू लेना, ज्यादा ग्रीन और लेस ब्लू, इसलिए पहले वर्ड ग्रीन लिया है फिर ब्लू ही लिखा है। तो इवन दो ये लिखा नील जाता है, तो 32 आगम में जहां भी नीला वर्ड है उसमें ग्रीनिश ब्लू लिया जाता है, कहीं पे भी 32 आगम में नीले को, क्योंकि उसका जो वर्णन है ना वो ये बता रहा है, वो ब्लू नहीं है। चलिए। अलसी के फूल के समान, कोयल के पंख के समान और कबूतर की गर्दन के समान कापोत लेशिया का वर्णन होता है। ओके। अब ये रेडिश ब्लैक होता है, मतलब रेड की बहुत सारी झाई होती है, ब्लैक के साथ जॉइंट हुए होते हैं, रेडिश ब्लैक। हिंगुल तथा गैरिक धातु के समान, उगते हुए तरुण सूर्य के समान और तोते की चोंच के समान तथा दीपक की शिखा के समान तेजोलेशिया का वर्णन होता है। जिसको हम लोग रेड बोल रहे हैं, ये सारे आप जो देखो, ये सब चीजें जो भी आपको वर्णन आ रहा है ना, इसमें आता है रेड कलर, ठीक है। जी। हरताल के टुकड़े के समान, हल्दी के टुकड़े के समान तथा सर्ण और असर्ण नामक वनस्पति के फूल के समान पद्मलेशिया का वर्णन होता है। जिसको हम येलो बोलते हैं। शंख और अंक नामक रत्न विशेष तथा कुंद फूल के समान, दूध की धारा की प्रभा के समान और चांदी के हार के समान शुक्लेशिया का वर्णन होता है। जिसको हम वाइट बोलते हैं, ठीक है। ये वाइट आया। चलिए, दूसरा द्वार कलर वाला भी खत्म हो गया है। तीसरा रस द्वार। जैसे कड़ुए तुम्बे का रस, नीम का रस अथवा कटु रोहिणी का रस होता है, उससे भी अनंत गुण कड़ुआ कृष्ण लेशिया का रस जानना चाहिए। अब अब आप ये सोचो, रस का मतलब टेस्ट होता है, ठीक है। तो मैं यदि कृष्ण लेशा की बात कर रही हूँ, ये तो गंदी है ना, तो इसका टेस्ट कैसा होगा? सोच के देखो, नेगेटिव ही होगा ना। तो कड़वे, इट इज लाइक कड़वा तुम्बा, ये कड़वी चीज है। नीम का रस भी कड़वा होता है। आप बोलोगे करेला, सब कुछ कड़वा होता है, पर हम लोग पी पाते हैं, पर ये गंदा ही बोला जाता है। कटु रोहिणी के रस जैसा अनंत गुणा कड़वा होता है, मतलब उससे भी अनंत मैक्सिमम कड़वा होता है कृष्ण लेशिया वाला, इसका टेस्ट कड़वा। जैसा त्रिकटुक, सौंठ, मिर्च और पीपर का और जिस प्रकार हस्ती पीपल, गज पीपल का रस तीक्ष्ण होता है, इससे भी अनंत गुण तीक्ष्ण नील लेशिया का रस जानना चाहिए। ओके। सो यहाँ पे नील, सेकेंड जो नील एशिया है उसके बारे में बोला थोड़ा,
सौंठ, मिर्ची और पीपल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, मिर्ची का जैसा स्ट्रॉन्ग होता है उससे भी अनंत गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसका टेस्ट है। जैसा कच्चे आम का रस अथवा जैसा कच्चे तुअर का और कच्चे कविट का रस होता है, उससे भी अनंत गुण खट्टा कापोत लेशिया का रस जानना चाहिए। कापोत खट्टा है रस। जैसा परिणत आम्रक रस पके हुए आम का रस होता है, अथवा जैसा पक्व कपित पके हुए कविट का रस खट्टा मीठा होता है, उससे भी अनंत गुण खट्ट मीठा तेजोलेशिया का रस जानना चाहिए। तो खट्टा मीठा होता है, मतलब खट्टा मीठा इट्स अ मिक्सचर, क्योंकि ये वाला खट्टा था तो अब ये खट्टे के साथ मीठा होता जा रहा है और आगे मीठा ही होता चला जाएगा, तो दिस इज स्वीट। वह वारुणी रस उच्च कोटि की मदिरा अथवा अनेक प्रकार के आसमों का अथवा मधु और मेरक का जैसा रस होता है, उससे भी बढ़कर पद्मलेशिया का रस होता है। मिठास थोड़ी बढ़ जाती है, इससे ज्यादा मीठा है। जैसा पिंड खजूर और मृद्दिका अर्थात दाख का रस दूध अथवा खांड और मिश्री का रस मधुर होता है, उससे भी अनंत गुण मधुर रस सुक्लेशिया का जानना चाहिए। देखो ये मीठे के अंदर आ गया तो ये टेस्ट खत्म हो गया। ये ना लेशिया के बारे में बात की जा रही है कि लेशिया का कलर है, लेशिया का टेस्ट है। अब लेशिया की स्मेल भी बताई जा रही है। सो मेरा अगेन सवाल है, तो ये है तो औदारिक वर्गणा हमारे लिए, देवता के लिए ठीक है वैकरीय वर्गणा रूप है, ठीक है, तो मैं अपनी बात कर रही हूँ। इसका मतलब यदि लेशिया के अंदर ये कलर है, टेस्ट है, गंध है, तो दूसरे जो पुद्गल कार्बन वर्गणा जो मेरे ऊपर चिपकते हैं, उसमें भी दो तरह के कार्बन वर्गणा है, एक पाप और एक पुण्य। उसके अंदर भी ऐसा ही समझ लेना ऑटोमेटिकली कि पुण्य जो होगा ना, वो अच्छा होगा, टेस्ट उसका, कलर अच्छा होगा, उसकी गंध अच्छी होगी। और जो पाप होगा उसकी कैसी टेस्ट होगा, कैसा कलर होगा, आप खुद सोच लेना, ठीक है। पर ये दिखा रहा है कि पुद्गल के अंदर ये सब क्वांटिटी है और ये वो इफेक्ट आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। एक और भी चीज बता दूं, लेशा का जब हम कर रहे हैं, यदि आपके आचार्य ने धारणा चेंज की है और अभी वो ये बोलते हैं कि ये जो लेशिया के जो पुद्गल हैं, देखो है पुद्गल रूप, ये मैं नहीं बोल रही पुद्गल रूप नहीं है, पर ये क्या क्या कौन से पुद्गल रूप है, औदारिक, मतलब मेरे लिए औदारिक, देवताओं के लिए रूप नहीं है, और कोई और रूप है, मान लो वो लोग तेजो लेशिया कुछ और भी बोल रहे हैं, तो वो संघ की धारणा अपनी आचार्य की मान के आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इसमें कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं। हमने जब पढ़ा था, जब मैंने पढ़ाई की थी, हमने ऐसे पढ़ा था, इट वॉज औदारिक एंड वैक्रिय। पर मुझे ये पता है कि इसमें कुछ संशोधन हुए हैं कई कई संघों के अंदर। यदि हुए हैं तो अपना अपना समझ लीजिएगा, ठीक है। गंध द्वार। जिस प्रकार गोमृत गाय के मृतक कलेवर की अथवा जैसी कुत्ते के मृतक शरीर की और सांप के मृतक शरीर की दुर्गंध अप्रशस्त लेशियाओं क्रमशः कृष्ण लेशिया, नील लेशिया और कापोत लेशिया की होती है। आप देखो मरे हुए शरीर की कैसी स्मेल होगी, सोच के देखो, ठीक है। हाँ, वैसी ही गंदी होती है और धीरे 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 वो अच्छी होती चली जा रही है, टेस्ट उससे भी अनंत गुना ज्यादा वो घटिया होती है, ठीक है। जैसे सुगंधित फूलों की सुगंध होती है अथवा पिसे जाते हुए चंदन आदि सुगंधित पदार्थों की जैसी सुगंध होती है, उससे भी अनंत गुण सुगंध तीनों प्रशस्त लेशियाओं तेजो लेशिया, पद्म लेशिया और सुख लेशिया की होती है। तो स्मेल भी होती है, क्योंकि पुद्गल में स्मेल भी है, याद रखना। पुद्गल ही एक ऐसा चीज है जिसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श होता है और कुछ होता नहीं है, ठीक है। सो है तो ये पुद्गल, ये तो बात पक्की है, उस और कुछ नहीं है। स्पर्श द्वार। जिस प्रकार करवत नामक शस्त्र का अथवा गाय की जिह्वा का और साग नाम की वनस्पति के पत्तों का स्पर्श कर्कश खुरदरा होता है, उससे भी अनंत गुण कर्कश स्पर्श अप्रशस्त लेशियाओं कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापोत लेशिया का होता है। अब किसको अच्छा लगेगा, वो जो खुरदरा, कर्कश, किसी को अच्छा लगेगा? जो गंदा जो होता है ना, उससे भी अनंत गुना कर्कश नेगेटिव वाली लेशियाओं के अंदर है। जैसा बूर नामक वनस्पति का अथवा नवनीत मक्खन का
अथवा शिरीष के फूलों का कोमल स्पर्श होता है, उससे भी अनंत गुण कोमल स्पर्श तीनों प्रशस्त लेश्याओं तेजोलेश्या, पद्मलेश्या और सुखलेश्या का होता है। देखो ये स्पर्श की जहां तक बात है ना, तो मैं एक एग्जाम्पल पे देती हूँ। कोई आदमी घबराया हुआ है, हाँ, क्या नाम है उसका, पुण्य भी 7 तरह के है ना, 7 या 9 तरीके के पुण्य है ना हमारे, राइट। उसमें नीचे के जो 3 पुण्य है ना, वो है मन वचन और काया पुण्य, ठीक है। वो कैसे ऑपरेट होते हैं कि मान लो आप बहुत घबराए हुए हो, ठीक है। तो घबराए हुए आदमी को हम क्या करते हैं, एक बार श्रेणिक राजा रोते पीटते मतलब चालू कर दिया, जब श्रेणिक राजा को पता लगा कि मैं मर के कहाँ जाने वाला हूँ, नरक में उत्पन्न होने वाला हूँ। तो ही वॉज वेरी अपसेट। अब घबराया हुआ आदमी क्या बोलता है, मुझे नहीं पता, मेरी नरक टालो, ठीक है। तो महावीर स्वामी भगवान ने उसको ज्ञान नहीं दिया, क्या बोला, ऐसे आदमी जो घबराए हुए होते हैं, डरे हुए होते हैं ना, उनको हाथ पकड़ा जाता है, समझ में आया। उनको कंधा दिया जाता है, रो ले, या हाथ पकड़ा जाता है, या उनको हौसला दिया जाता है, या उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। या कुछ जैसे आपके घर में किसी के यहाँ डेथ हो गई हो, आप घबराए, होता है ना, कोई भी आदमी घबराया हुआ होता है। तो आदमी को ये भी पता है कि विद पैसेज ऑफ टाइम है ना, आदमी संभल जाएगा, थोड़ा तो संभल जाएगा, मतलब थोड़ा सा टाइम दो, 1-2 महीने तो आदमी का बाजा बजेगा ही बजेगा, ठीक है, पर उसके बाद वो आदमी संभल भी जाएगा। सो उसको हम लोग बोलते हैं ना कि विद टाइम थिंग्स विल थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। सो महावीर स्वामी भगवान ने को जब श्रेणिक राजा ने दंगे करने चालू किए कि भैया मेरे को नहीं पता, मेरा ये नरक टालो, उन्होंने ज्ञान नहीं दिया कि भैया नरक टल नहीं सकता, आयुष कर्म फिक्स्ड है, कुछ ज्ञान नहीं दिया। ऐसे आदमी पे ना ज्ञान काम नहीं करता, राइट। क्या किया उन्होंने, उनको रीएश्योर किया, क्या किया, हाँ मैं तेरा नरक टाल दूंगा। कैसे बोला, रीएश्योर किया। सो आदमी खुश हो गया कि मैं तेरे को 3 काम देता हूं, तू ये 3 काम कर ले, तेरा नरक टल जाएगा। तो आदमी को थोड़ी राहत मिली, थोड़ा चैन मिला, होता है ना। अब बताओ कि राहत मिलना, स्पर्श कैसा है बताओ, अच्छा लग रहा है ना उसको, हाँ। जो आदमी घबराया हुआ है वो तो आदमी को स्पर्श अच्छा लग रहा है ना, राइट। सो आप भी जब घबराए हुए आदमी को, यदि जैसे मैंने बताया ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जैसे आपने बोला कि नौकरों को कभी घबराहट हो भी जाती है, कभी वो लोग गलत भी करते हैं। मेरी एक बार मेड सर्वेंट की ना थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मैसिव प्रॉब्लम चल रही थी। बीचों बीच है ना, उस वो मेरे लिए सब्जी भी लेके आती थी, तो अचानक जानबूझ के उसने घपला किया, मुझे पता था, ठीक है। और मैं कभी भी कोई 10-20 रुपए के लिए बोलता था ना, तो मैं हमेशा बोलती ठीक है यार चलेगा, मैं ऐड कर देती हूँ, मैं 10-20 रुपए के लिए मैं तो ओवर लुक कर देती हूँ, ठीक है। पर जब उसने 100 रुपए के बारे में ऐसे किया ना, तो मुझे से लगा कि ठीक है, तेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है, समझ में आ रहा है, तू वैसे मांग ले, मैं वैसे तेरे को दे दूंगी, ठीक है। बट जो तू गलत कर रही है ना, ये तेरी आदत बन जाएगी, और तेरी आदत बन जाएगी मतलब उसको क्या लगेगा, भाभी ने इस बार 100 रुपए दी सब्जी में, 19-20 कर लिया, तो अगली बार मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा, मैंने अपनी मेट को बोला, देख मैं भी इतनी नहीं हूँ, मुझे भी कैलकुलेशन आता है, मुझे भी दिख रहा है, ये इतना ही है, प्लीज मत कर। वो इतनी घबराई हुई थी ना, लिटरली वो घबराई हुई थी, नहीं नहीं भाभी 100 रुपए और ऐड करो, 100 रुपए और ऐड करो। मैंने कहा मुझे मालूम है ना, तू आराम से शांति से बैठ। उसने 2-3 बार बोला, पूरी घबराई हुई थी, और फिर शांति से बैठ गई, ठीक है। स्पर्श में ना आप सामने वाले को थोड़ा साता देते हो। खुरदरा स्पर्श कैसा होता है, इरिटेट करता है। और अच्छा स्पर्श कैसा होता है, कोमल सॉफ्ट होता है। सो जब जब आप मन से कभी आप कोमलता यूज करो, और सामने वाले का मन जो घबराया हुआ मन है, डरा हुआ मन है, उसको शांत कर दो, तो भी स्पर्श द्वार में कोमलता वाला लेशा कैसी शुभ हो गई, है ना। ओके। वचन में भी आप बोलो, मैं गाली भी दे सकती हूँ आपको उसी इशू पे। और कभी कभी क्या होता है, मैं चुप भी रह के वो चीज आपको मैसेज क्लियर कन्वे कर सकती हूँ ना, रजनी जी आपने कुछ गलत किया, मैं चुप रह के भी वो चीज कन्वे कर सकती हूँ। या हंसी मजाक में भी आपको बातों बातों में कुछ सुना सकती हूँ, ठीक है, मेरे पास ऑप्शन है। कोशिश करो कि सामने वाले को हर्ट नहीं हो, तो वो शुक्ल लेशा को क्वालिफाई कर जाता है, और वो कोमल होता है। तो वैसे हम वचन लेशा में भी ना लोगों को साता पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही काया से तो चलो आपको पता ही है कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो ये 3 तरह के जो पुण्य ना, मन वचन काया, ये ना, इसमें यू आर जस्ट हेल्पिंग दैट पर्सन, मन को, सामने वाले को संभाल रहे हो, सोल्यूशन कई बार नहीं भी देते हो, जस्ट संभालते हो। जैसे महावीर स्वामी भगवान ने क्या किया, 3 ऐसे काम दे दिए श्रेणिक राजा को, जो काम खत्म हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है, इम्पॉसिबल जॉब्स दे दिया।
अब काफी घूम फिरने के बाद क्या हुआ, क्षणिक राजा ने बोला वो तो काम नहीं हो रहे हैं, ठीक है, बट इस बीच टाइम भी तो लैप्स हो गया ना, राइट। तो धीरे धीरे उसको खुद को समझ में आ गया दिस प्रॉब्लम इज नॉन सॉल्वेबल, ठीक है। ये अनेकांतवाद से समझने वाली बात है कि अनेकांतवाद में कई बार हम लोग सच बोलेंगे ना तो भी सामने वाला सुनने के लिए तैयार नहीं, उसको लॉजिक नहीं समझ में आएगा, होता है ना। आपको यदि मैं मतलब होता है ना कई बार कि आपकी डेथ पक्की है, राइट, कई लोग नहीं ले पाते इस तरह के सेंटेंसेस, डेथ पक्की है, ये है, राइट। सो आपको सोचना है कि किस तरह से करो, स्पर्श बस आपका कोमल होना चाहिए, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जितनी भी गालियां दे दो उनको, महावीर स्वामी भगवान के पैरों में वो डसा था ना चंड कौशिक, तो उनकी उनके अंदर से स्पर्श कैसा था, उनको वो भी कर्कश था, पर भगवान की तरफ से क्या हुआ, सब कुछ वाइट प्योर एकदम अच्छा अच्छा ही निकला, राइट, समथिंग लाइक दैट। आप यदि इस लेवल पे पहुंच जाते हो तो नथिंग लाइक इट, कोमल एकदम। परिणाम द्वार। इन 6 लेशियाओं के 3 अथवा 9 अथवा 27 अथवा 81 अथवा 243 प्रकार के परिणाम होते हैं। अब परिणाम के अंदर ना परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हैं डिपेंडिंग ऑन जघन्य मध्य उत्कृष्ट, और हर चीज के कुछ प्लस वन माइनस, वो आप खुद देख लीजिएगा। वो बेसिकली समझाने मतलब वो थियोरी बनाने के लिए नहीं है, वो नंबरिंग नंबरिंग के लिए है, सो मैं परिणाम नहीं कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट। लक्षण द्वार। 5 आश्रमों में प्रवृत्ति करने वाला, 3 गुप्तियों से अगुप्त, आत्मा का गोपन न करने वाला, 6 काया में अविरत, 6 काया की विराधना करने वाला, तीव्र भावों से आरंभवादी करने वाला क्षुद्र, तुच्छ, साहसिक, बिना विचारे काम करने वाला, निर्दयता के परिणाम वाला, निशंस, क्रूर, अजितेंद्रिय, इंद्रियों को वश में न करने वाला, इन उपरोक्त परिणामों से युक्त मनुष्य कृष्ण लेशिया के परिणाम वाला होता है। ओके, कृष्ण लेशिया के बारे में ना लक्षण बता रहे हैं कि वो आपको दिखाई कैसे देगा, कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये आदमी कृष्ण लेशिया के अंदर भी भग रहा है, मतलब अंदर घुसा हुआ है। तो 5 आश्रमों की प्रवृत्ति कर रहा है, मतलब पूरी कर्म आके उसको चिपक रही है, ठीक है। जो भी उसके कर्म बोल रहे हैं ना वो कर रहे हैं। तो आपको यदि क्रोध बोल रहा है कि प्लीज क्रोध कर आशिमा पे, तो आप क्रोध करते हो। फिर आपको अब आ रहा है कि लोभ कर, तो आपको लगता है कैसे मैं सामने वाले को ठग लूं। तो आप कर्म के बोलने से के हिसाब से आप उस कर्म की सुनते हो। तो बेसिकली आप 5 आश्रमों में प्रवृत्ति करते हो, ये भी कृष्ण लीशिया है, ठीक है। 3 गुप्ती से अगुप्त, आपको पता ही नहीं है 3 गुप्ती क्या, मन वचन काया से कुछ भी हैंडल करते हो, ठीक है। आत्मा रुकती ही नहीं है, जो मन चाहे वो करती है। आजकल के जमाने में नहीं लोग लोग कहते हैं कि प्लीज हमको हम पे टोका टोकी मत करो, हमको जो करना है वो क्या स्वच्छंदता बोलते हैं टू मच फ्रीडम। ये टू मच फ्रीडम क्रिएट्स दिस 3 गुप्ती से अगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट है 6 कायाम में अविरत, वी कांट स्टॉप विराधना, वी डू मोक्ष मार्ग इन हेड, ठीक है। सो हम लोग यदि विराधना बंद नहीं कर सकते, हम मोक्ष मार्ग लेकिन दिमाग से सोच रहे हैं, तो भी हम लोग 6 काया से अविरत नहीं माने जाएंगे, ठीक है। सो आपको क्या करना है, माइंड से यदि आप मोक्ष मार्ग कर रहे हो ना, तो आपका कृष्ण लेशिया नहीं होगा, आपका बेटर लेशिया हो जाएगा। ये उन लोगों की बात हो रही है जो 6 काया से मारते हैं और उनको बुरा भी नहीं लगता लगता है, तो वो कृष्ण लेशिया वाले हैं। तीव्र भावों, एक मिनट, तीव्र भाव से आरंभादि करने वाला, तुच्छ मतलब हिंसा मैसिव करने वाला, साहसिक, बिना विचारे काम करने वाला, ये तो और भी ज्यादा है, पहले हम काम कर लेते हैं फिर सोचते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आ, इसके अंदर ना साहसिक का साहसिक का मतलब मैंने समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। साइंसेस कहता है हम लोग है ना बहुत सारी अपनी एक्टिविटीज है ना अनकॉन्शियस माइंड में करते हैं। कार जब सीखते हो तो कॉन्शियस माइंड में सीखते हो, जब कार आ गई तो आपने देखा ना कार चलाने वाले सारे काम कर लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं, साथ में ड्राइव कर रहे हैं और खा रहे होते हैं, फोन पे बात कर लेते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, सब काम कर रहे होते हैं। अनकॉन्शियस माइंड काम करता है। साइंसेस तो ये कह रही है कि मोस्ट ऑफ आवर थिंकिंग इज डन बाय द अनकॉन्शियस माइंड। आपको पता भी नहीं है कितना काम अनकॉन्शियस माइंड करती है।
सो मान लो आपने अपनी अनकॉन्शियस माइंड को बड़ा साहसिक बना दिया, कुछ भी कर ले बेटा, कुछ भी हो सकता है। नहीं, आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को लगाम दो, महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा अनुसार चलने को बोलो। साहसिक ज्यादा बनने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? साहसिक इज नॉट अ गुड थिंग। साहसिक निर्दयता के परिणाम वाला। ओके, अगेन मैं यहाँ पे मैंने लिखा है, डू यू रिजॉइस इफ योर एनिमी गेट्स हर्ट। आपको पता लगता है कि आपका जो दुश्मन है उसका उसके साथ कुछ बुरा हुआ, कि आपको खुशी मिलती है, तो आपके अंदर निर्दयता के परिणाम भी है। निशंक क्रूर, वैसे ही आदमी क्रूर है। अजितेंद्रिय, इंद्रियों को वश में नहीं करने वाला। इसका मतलब आई वॉन्ट, आई फील, गेट आउट ऑफ पुद्गल आसक्ति। मतलब कई लोग बोलते रहते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो भी जित अचितेंद्रिय। आई फील मतलब हमेशा इमोशंस के बारे में सोचते रहते हैं। तो कहते हैं गेट आउट ऑफ पुद्गल आसक्ति। कैसे आप पुद्गल आसक्त जितेंद्रिय बन सकते हो? पचकान लेके। जैसे ही आप पचकान लेते हो ना, आप जितेंद्रिय बन जाते हो, ठीक है? ओके, इन उपरोक्त परिणामों से युक्त कृष्ण लीशा के परिणाम वाला होता है, ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, क्रुएल्टी ज्यादा है, हिंसा ज्यादा है, ठीक है? किसी को इस पे सवाल पूछने हैं? ओके, लेट्स गो टू द सेकेंड लीशिया। ये मैं ही पढ़ जाती हूँ क्योंकि एक एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है? ये जी नीलेशा, ये नीलेशा वालों को के लिए संबंधित है। नीलेशा मतलब कृष्ण से बेटर है ये लेशा, ठीक है? ईर्षालु, ईर्षालु का मतलब होता है जेलसी, ठीक है? सो ईर्षा जब आपको होती है ना, तो मॉडर्न साइंसेस साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, आपको बहुत जोर से कुछ चीज चाहिए होता है ना, आपको उस चीज की के लिए आपको अ, ईर्ष्या होती है कि मेरे पास क्यों नहीं है, सामने वाले के पास क्यों है। तो बेसिकली ईर्ष्यालु आपको, आपको जब ईर्ष्या होती है तो आप ये इंफॉर्मेशन आप यूज कर सकते हो। इससे ज्यादा, इस ज्यादा कंपटीशन ईर्ष्या के अंदर ड्वेल मत करो, निकल जाओ, क्योंकि बहुत करमबंद है। देखो नील, नील मतलब नील एशिया के बारे में बता रहे हैं कि नेगेटिव ही है। नेक्स्ट है कदाग्रही, दादागिरी होता है, जिद पे अड़ जाते हैं। तपस्या न करने वाला, अम, तपस्या नहीं करने वाला का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैंने लिखा है एरो मार के, डोंट कंफ्यूज दिस विद एक्टिविटीज, बिकॉज लेशिया इज द अमाउंट ऑफ क्रूरता इन द इंटेंशन ऑफ एन एक्टिविटी। सो इफ आई डोंट डू तपस्या बिकॉज ऑफ बैड हेल्थ, इट इज bad health is not what implies here, but intention could be that tap is great, so everyone, how can I help you in tap? Okay, यहाँ पे वो बोला जा रहा है कि मान लो आपकी तबीयत खराब है, ममता जी की तबीयत खराब है, और ममता जी बोलती है मैं तपस्या नहीं कर सकती, तो क्या वो तपस्या न करने वाला, क्या वो नीलेश्या मानी जाएगी? नहीं। इंटेंशन क्या था? तपस्या करने का था, राइट? सो नील यहाँ पे ना उनकी बात होती है जिनको मन ही नहीं करता है कुछ आगे बढ़ने का, फ्यूचर भविष्य में अपनी आत्मा का कुछ भला करने का जो नहीं होता है ना, उनकी बात बोली जा रही है, जिनका जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वो तपस्याएं नहीं करते हैं, ठीक है? वो नीलेश है। दूसरी बात ये भी होती है कि रजनी जी आपने इसलिए 28 की क्योंकि पिछली बार आपकी जेठानी को ना आपकी सास ने क्या दिया था? गले का हार दिया था। तो आप तपस्या क्यों कर रहे हो? मोक्ष जाने के लिए नहीं कर रहे हो, गले का सेट लेने, कुछ तो देगी ना मेरी सांस। तो ऐसा आदमी भी टेक्निकली देखा जाए तपस्या मोक्ष के लिए नहीं कर रहा है, तो वो भी इसी में कैटेगरी में फॉल होगा, ठीक है? याद रखना, लेशिया इज द इंटेंशन, नॉट द फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है? सो यहाँ पे तपस्या न करने वाला जो है ना, जो 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 डिटेल में आएगा ना, इज नॉट अ फिजिकल के, मान लो मैंने आप बोलोगे आशिमा जी आप तपस्या नहीं करते, मैंने कहा नहीं करती, अरे आप तो नील लेशिया वाले, ऐसा नहीं समझना, ठीक है? आस्क आदमी क्यों तपस्या नहीं कर रहा, क्या क्या वजह हो सकती है, इंटेंशन बिहाइंड द थिंग। इन लोगों को मुक जाने की पड़ी नहीं होती है। नेक्स्ट है अविद्या वाला, मतलब अज्ञानी। नो इंटरेस्ट इन फाइंडिंग ट्रूथ, इट्स ओनली पॉसिबल विद
अनेकांतवाद और हेल्प ऑफ केवल ज्ञान। अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि दुनिया में ना हर धर्म सत्य की खोज करने के लिए निकला हुआ है। हर आदमी जो घर छोड़ के साधु बन जाता है, चाहे वो हिंदू साधु क्यों ना बने, वो सत्य की खोज में निकलता है। ठीक है, तो सत्य मिले कैसे? आपको दो तरीके से मिल सकता है, या अनेकांतवाद से इसे मिल सकता है या केवल ज्ञान से मिल रहा है। हम लोग दोनों को यूज कर रहे हैं। महावीर स्वामी भगवान का बताया हुआ केवल ज्ञान का जो इंफॉर्मेशन है वो आगम रूप है, तो उसको हम एक्सेस करते हैं और केवल ज्ञान से सीखते हैं, तब जाके हमारी अज्ञान दशा में बेटरमेंट आती है। ठीक है, इसमें किसी को पूछना है कुछ? और विद्या, आप में से किसी को, मान लीजिए ममता जी को ना कुछ कंठस्थी नहीं होता है, होता है ना, कई लोगों को कुछ याद नहीं होता है, या उनको बहुत थोड़ा ही ज्ञान है जैन धर्म का भी, तो भी वो ज्ञानी मानी जा सकती है यदि वो दो चीजों का विनय करती है। वो केवली भगवंत का विनय करके आगम को सर्वोपरि मान के अनेकांतवाद से उसको छोटे से टॉपिक को भी पढ़ती है, तो भी वो ज्ञानी मानी जाएगी। ठीक है, अविद्या वाला वो होता है जिसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि यार कौन केवली ने कौन केवली नहीं। ठीक है, अशीमा जी, या सामर्थ्य होते हुए भी अगर तपस्या न करें तो क्या कहलाते हैं? सामर्थ्य है हम में, फिर भी हम देखो ये तपस्या प्रमाद नहीं भी हो कर सकता है, पर यहाँ पे ना, यहाँ पे ये नेगेटिव लेशिया में लिया गया है तपस्या। देखो आगे भी जाओगे ना तो ये चीजें रिपीट होगी। ठीक है, हम्म, तपस्या वहां पे भी आएगा। तो इसको और उसको कैसे समझना कि इसमें ना आदमी का मन ही नहीं करता है मोक्ष जाने का, और मोक्ष जाने वाले आदमी तो तपस्या करते हैं ना, राइट? हम्म, तो आपका मन ही नहीं है, तो ये उसको वैसी तपस्या समझना। ठीक है, हम्म। आगे भी जाके रिपीट ही होगी, आधी चीजें रिपीट होगी नेक्स्ट अगली लेशा में भी, क्योंकि याद रखना ये एक ही चीज है ऑलमोस्ट, उसमें क्वालिटी बेटर होती चली जा रही है, लेशा बेटर होती चली जा रही है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप अपने आप लेके बैठो कि जज करने के लिए कि मैं किस लेशा में हूँ। ठीक है, मायावी और निर्लज, निर्लज का मतलब वो शेमलेस है, उसको पता है कि वो गलत है, फिर भी शेमलेसली भी वो प्राउड होता है ये सब गलत काम करके। विषय कषाय में ग्रद, पूरा दिन मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वो करूंगा वाला आदमी जो होता है ना, वो नीलेशा। प्राद्वेष करने वाला, मतलब जेलसी या हेट करने वाला। षट ध्रुव ठग, मतलब जो उल्लू बनाता है माया करके सामने वाले को ठगता है। प्रमादी का मतलब होता है मोक्ष में जाने की उसकी कोई इच्छा ही नहीं होती। रस लोलुपी मतलब उसकी पांचों इंद्रियों में बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। सुख की गवेषणा करने वाला। मैंने बताया ना कि जैन धर्म इज नॉट अ परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। मोस्ट ऑफ लोगों को क्या लगता है? हाँ, विनीता जी को, शोभा जी को ऐसे ही लगता है कि बस मैं घर का सुबह सुबह उठी हूँ, सारा काम कर लूं, फिर यार मैं खुश हो जाऊंगी, आराम से बेड पे लेटूंगी और मैं खुश हो जाऊंगी। जैन धर्म इज नेवर अ परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, राइट? इनफैक्ट सुख की के पीछे हम भागते ही नहीं है। जैन धर्म तो क्या, हिंदू धर्म भी नहीं भागता है सुख के पीछे, हम लोग ड्यूटी के पीछे भागते हैं। अंडरस्टूड? तो शोभा जी, सुबह उठ के खाना बनाने के वक्त क्या सोचोगे? मेरी ड्यूटी है, जो जो काम है मुझे आराम से करने हैं, चाहे मैं धीरे करूं, बेटर है मैं धीरे करूं, पर उसमें उपयोग पूर्वक मोक्ष का कोई एंगल डाल के करूं, इज ए बेटर डील। हमारा मेन लक्ष्य क्या होता है? जल्दी जल्दी काम करो और क्या करो? आराम करो, मैं सुखी हो जाऊंगी। ये हम होता है ना, सुखी होना वॉज नेवर द एम इन लाइफ। गॉट इट? आप में से कितने लोगों को लगता है मैं सुखी हो जाऊंगी? मैं आपको एक मेरी स्टोरी बताती हूँ। जब मैं छोटी थी ना, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, तो होता है ना जब बहुत छोटे होते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती थी, तो मुझे लगता बस किसी तरह से स्कूल जाना चालू कर देना तो मेरी लाइफ बस सुखी हो जाएगी। होता है ना भाई, मेरी बस हो जाती है। खासकर दो बच्चे हो, दो या से ज्यादा बच्चे होते हैं ना, तो बहुत ज्यादा हालत खराब होती है। तो मुझे वेट करती थी कब स्कूल जाएंगे ना, मेरी लाइफ थोड़ी बेटर होगी। स्कूल जाने लगे तो पहले तो दो दो घंटे के लिए जाते थे, वो सब जाते थे, जो जाते नहीं थे कि वापिस आ जाते थे, मतलब कुछ काम, मतलब वो आदमी रेस्ट भी ना कर पाए, ऊपर से स्कूल का काम ज्यादा बढ़ जाता था। फिर कहता नहीं नहीं, बड़े स्कूल में आएंगे ना तो ज्यादा लाइफ इजी होगी, ठीक है, फिर लाइफ बड़ी सुखी हो जाएगी, राइट? फिर बच्चे बड़े स्कूल में आए तो उनकी पढ़ाई का इतना टेंशन बढ़ गया, उनको हेल्प करना पड़ता था पढ़ाई में और सब चीजों में। अरे नहीं यार, जब बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ना पढ़ाई में तब करेंगे।
अब जब वो बच्चे इंडिपेंडेंट हुए ना तो उनका करियर की टेंशन, उनके कॉलेज एडमिशन्स की टेंशन, वो सब चालू हो गई। नहीं, जब कॉलेज चले जाएंगे ना तो लाइफ हम सुखी हो जाएंगे, राइट? जब कॉलेज जाना चालू किया तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। आपको लगता है कभी वो एक स्टेज आएगा कि जब आप एकदम सुखी हो जाओगे? हाँ, कभी आया वो स्टेज? आया तो नहीं पर आएगा जरूर, जब कभी मोक्ष नहीं जाएंगे आएगा। तब। नहीं, मैं ये बोलूँ संसार के बिना मामले में, मैं बच्चे बिना बच्चे मोक्ष पैदा के करने। बिना मोक्ष के ही आराम से शांति से अपने धर्म ध्यान करके रह सकते हैं। जैसे बच्चों की जिम्मेवारी से लट के सबकी शादी हो गई, बच्चों के भी बच्चे हो गए, तो अब मेरी तो प्लस लाइफ है 60 के बाद। पर आंटी मैं वही तो बोल रही हूँ ना कि धर्म जैन ध्यान में धर्म में ना, और ज्यादा अपना टाइम दो ना धर्म ध्यान में, कोई मना नहीं करता भी। एग्जैक्टली सुख के पीछे मत भागो। नहीं, जैन सुख धर्म के कभी पीछे क्यों भागना? हाँ, कि मैं अपना 60 साल की हो जाऊंगी ना, बूढ़ी हो जाऊंगी तो नहीं सुखी नहीं होंगी। नहीं, नहीं, वो सुख के पीछे, हाँ, सुख के पीछे करने वाला वो नील लेशा वाला होता है कि हमको सुख ही हम्म चाहिए, वी डोंट वांट सुख, हमको अपनी नहीं, ड्यूटी करनी है। हम्म। अ, क्या नाम था इसका? आरंभ से, ओके ओके, प्राद्वेष षट रस, सुख में गवेषणा करने वाला। नेक्स्ट है आरंभ से निवृत्त नहीं होने वाला, मीन कॉन्स्टेंटली प्लानिंग कि मैं कैसे हिंसा करूं, ठीक है? कि कोई भी हिंसा की एक्टिविटी की मैं प्लानिंग करती रहती हूँ। हर आदमी को लगता है अरे मैं तो कितनी बिजी हूँ, मैं तो यहाँ जाती हूँ वहां जाती हूँ। इज दैट पर्सन स्टिल देयर? वेट अ मिनट, हु वाज मैसिवली ट्रैवलिंग, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, ओके, विद्या आर यू स्टिल देयर? Vidya, are you still there? Then let me know. Okay. Um, I'm here. Hi, Ashima. I'm here. okay. Vidya, I have a question to you. Yeah, Do you ready. take pride that I am never at home? मैं तो ये एक्शन करती रहती हूँ, कभी यहाँ आने, कभी वहां आने, कभी यहाँ आने, कभी वहां। Are you very proud of that? हाँ? नहीं, it's circumstantial. मेरे It's को जाना circumstantial. पड़ता है. Okay. In fact, very Vid- tiring, very stressful. Now Okay, with okay. age, I just want to be at home. कि कभी मैं जब आती हूँ लॉन्ग मेरा ट्रैवल से, तो मेरे को ऐसा लगता है कि गॉड, मैं कभी तो अपने काउच में बैठूं और आराम से रहूं. When I have to Okay. don't shift my baggages and I don't have to do my laundry और समेटूं उसको. तो Okay, so that is okay. Then maybe you don't fall in that category. Otherwise, ऐसे कितने लोग मैंने देखे हैं, अरे हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, आज ये काम खत्म हुआ, आज वो काम खत्म हुआ, राइट? मेरी एक फ्रेंड थी, वो गोवा में, उसका हस्बैंड एमएलए है, मतलब कुछ है, मतलब होता है ना जो इलेक्शंस होते हैं तो ये सब चीजों के अंदर ही इज अ वेरी बिग शॉट इन वन ऑफ द पार्टीज। हाँ हाँ, yeah. वेरी वेरी बिग शॉट, टॉप नॉच में, ठीक है? कौन कोई कॉन्स्टिट्यूंसी का पता नहीं क्या है, ठीक है? Okay. सो मैंने उससे मिली ना तो वो हमेशा अपनी एक्टिविटीज गिनाती रहती है, नहीं आज ये लोग आ रहे हैं, आज हमको यहाँ पे करना है, बिकॉज उसको अपनी एज अ वाइफ भी जाना पड़ता है ना, हस्बैंड यदि ये में है, तो पूरा दिन वो एक्टिविटी गिनाती रहती है। और मैं सोचती हूँ थैंक गॉड मेरे पास ये सब कुछ एक्टिविटीज नहीं है, राइट? बची हुई हूँ, नहीं तो पूरा दिन यही करती रहूंगी। सो I लॉट ऑफ just पीपल, wait. I wait for a day when I don't have to. या सो इनफैक्ट मैंने बताया ना कि लाइफ में ना कुछ नहीं हो रहा है ना, इज अ गुड थिंग, एडवेंचर्स नहीं चाहिए। सो ये आरंभ की से निवृत्त नहीं होने वाला, लोग, कई लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी यहाँ घूमने से आए हैं, अभी हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, भैया यू आर प्लानिंग फॉर हिंसा। आपको समझ में आ गया? हाँ, ममता जी, अभी आप प्लान कर रहे हो ना कि अभी गोवा घूमने जाएंगे, कश्मीर घूमने जाएंगे, और कश्मीर के बाद कहाँ जाएंगे, तो ये किसकी प्लानिंग है? हिंसा की प्लानिंग हो रही है। चलो वहां जाके, कश्मीर में जाके हिंसा करते हैं, अब यहाँ पे जाके हिंसा करते हैं, ठीक है? ये भी नील एशियाई है। ओके, नेक्स्ट होने वाला और तुच्छ तथा साहसिक, बिना विचारे काम करने वाला। अगेन मैंने आपको, अच्छा ये तो उसी का ही है, बिना विचारे काम करने वाले में इंटेंसिटी कम होती है। इन उपरोक्त परिणामों से युक्त मनुष्य नीलेशा परिणाम वाला होता है, तो इससे ये कम होता है। अब इसमें भी ऑलमोस्ट ये चीजें रिपीट होगी बट इंटेंसिटी और कम होगी, पर ये अभी भी क्रूर है। इसमें हिंसा ज्यादा थी, अब हिंसा कम होके माया ज्यादा है, यहाँ पे माया ज्यादा है। तो पहले दो में हिंसा की तीव्रता ज्यादा थी,
हिंसा खत्म होके यहाँ पे माया और बाकी सब चीजों में इंटेंसिटी कम आ जाएगी। देखो, वक्र वचन बोलने वाला है, हिंसा वाले वचन नहीं बोल रहा है, वक्र वचन मतलब माया करके झूठ बोलने वाला, कपट करने वाला, उसकी बात हो रही है। सो पहली दो लेशाओं के अंदर जो कृष्ण और नील था, उसके अंदर हिंसा थी, इसके अंदर माया है, उल्लू बनाना है, ठगना है लोगों को। वचन बोलने वाला, अच्छा, कटु वचन मतलब उल्लू बनाती हो। हम लोग कई बार है ना, ऐसा बहुत देखा गया है कि झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं थी, फिर भी झूठ बोल देते हैं, राइट। आपको किसी का फोन नहीं लेना तो उठाओ मत ना फोन, उठाते हो और फिर झूठ बोलते हो। क्या बोलते हो? नहीं मैं बहुत बिजी हूं, आई कैन नॉट टॉक नाउ। ये सब हम करते हैं, झूठ बोलते हैं। आपने यदि झूठ बोला, आपकी लेशा चेंज हो गई और आप कर्म बांध रहे हो माया करके। बेटर है ना कि उठाओ मत फोन, ये सब भी तो कर सकते हो। कई बार आपको पता है कि आप सच बोलोगे तो आपको डांट पड़ेगी, तो डांट खा लो ना यार, झूठ बोल के कर्म क्यों मानते हो? सोचो, झूठ बोलोगे कर्म बंद है। यहाँ पे लेशा चेंज हो रही है। वक्र आचरण करने वाला मतलब बोलता कुछ है करता कुछ है। मायावी, मन की अपेक्षा वक्र, सरलता से रहित। सरल तो डेफिनेट माया है, तो सरल कैसे होगा? अपने दोषों को छिपाने वाला, देखो ये भी झूठ बात ज्यादा है। छल पूर्वक बर्ताव करने वाला, देखो उल्लू ही बन रहा है अभी तक। मिथ्या दृष्टि, अनार्य, देखो यहाँ पे डायरेक्टली आ गया। मिथ्या दृष्टि मतलब इसको मोक्ष की अभिलाषा भी नहीं है, इसको धर्म करना ही नहीं है, इसको आत्मा का भला ही नहीं करना, ठीक है, ये भी बोला जा रहा है कपोतलेशा में। अनार्य मतलब सिविलाइज्ड भी नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं फॉलो करता, डिसिप्लिन ही नहीं है। दुराग्रही, मर्म भेद वचन बोलने वाला, मतलब आपने मुझे कुछ सीक्रेट बात बताई है। कई बार होता है ना कि आपने जो सीक्रेट बात बताई है मैं सबको जाके बताती हूँ, और आपकी इज्जत का फालूदा कर देती हूँ। तो ये बेसिकली कैसी नेगेटिव लेशिया ये है ना, कि मैं आपकी सीक्रेट्स भी नहीं रख पा रही हूँ। चोर और मत्सरी मतलब दूसरों की उन्नति को सहन नहीं करने वाला। मैं किसी का भला देखती हूँ ना तो मुझे बहुत जलन होती है, ये कैसे हो जाए, तो मैं उससे या तो चोरी कर लेती हूँ, या उस मन करता है कि मैं उसकी उन्नति उसका क्रेडिट खुद लूं। इसके अंतर्गत ना मैंने देखा है कि लोग चीजें नहीं भी लेना तो एटलीस्ट इज्जत तो ले लेते हैं। मान लीजिए किसी ने काम किया आपके घर में, मेड ने बहुत अच्छा खाना बनाया, तो रजनी जी क्या बोलेंगी अपने हस्बैंड को? हस्बैंड बोलते हैं अरे कितना अच्छा खाना बनाया, तो रजनी जी क्या बोलती है? अरे तुमको तो मेरा खाना हमेशा अच्छा लगता है। पर रजनी जी को बड़े अच्छे से पता है खाना किसने बनाया था, मेड ने बनाया था ना। क्रेडिट क्रेडिट किसने ले लिया? रजनी जी ने खुद की तारीफ सुन ली ना रजनी जी। हाँ, तो हम लोग है ना, लोगों को क्रेडिट जिसको जाना चाहिए ना उसको नहीं देके हम खुद ही क्रेडिट ले लेते या हैं। आशमा जी उसी टाइम अगर ये नहीं मेंशन करें कि ये मैंने नहीं बनाया उसने बनाया, दैट इज ऑल्सो माया, नो? इंटेंशन मैटर्स। आपका चुप रहना मतलब चुप भी रहो, स्माइल कर दो, क्योंकि ये तो रोज की बात है ना कि वो मेड खाना बनाती है, रोज की बात है। चुप रहोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, पर यदि बैक ऑफ द माइंड इंटेंशन है कि यार हाँ तारीफ हो रही है, सुनते जाओ, राइट, नो, इंटेंशन लाइक मैटर्स। जब भी सपोज योर गेस्ट हैव कम एंड खाना सब तारीफ कर रहे हैं, सो उस टाइम बोल देना चाहिए कि बनाने वालों ने बनाया, इट्स नॉट, वो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, देन आई थिंक यू शुड से कि मैंने नहीं कुछ किया है। हाँ तो इट इज गुड ना, हम्बल हो आप, माया कम है आप में, क्रेडिट क्यों ले रहे हो बेवजह पे? तो हर बार हम लोग क्रेडिट लेने में कितने होशियार होते हैं। हम कितने अमीर हैं भाई, तू अमीर घर पे तेरी शादी हुई है, तेरे सास ससुर ने पैसा कमाया है, तूने वैसा नहीं कमाया है। होता है ममता जी, ऐसा होता है ना, राइट। तो हम कि सबको हम सब पे दादागिरी करके यही बताने की कोशिश करते हैं ना हम कितने अमीर हैं। नहीं, तुमने खुद मेहनत नहीं की थी, यू गॉट इट, लर्न टू गिव क्रेडिट टू पीपल। पर आप इंप्रेशन क्या झाड़ रहे हो कि मेरी वजह से मैं अमीर बनी हूँ। सो ऑल दीज थिंग्स मैटर। ओके, भेद वचन बोलने वाला, चर मत्सरी, उपरोक्त परिणामों से युक्त प्राणी कपोत लेशिया वाला परिणाम वाला होता है। अब ये तीन नेगेटिव लेशिया तो समझ में आ गई। पहली दो लेशिया में हिंसा थी, थर्ड लेशिया के अंदर माया है, और
सब कुछ नेगेटिव जा रहा है। अब थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव होना चालू होगा, क्योंकि हम कापोतलेशिया से आगे जा रहे हैं, बेटर लेशिया में जा रहे हैं। ठीक है, ये माया को छोड़ दिया, अब मैंने आगे आगे बढ़ रही हूँ। तो नम्र, ये तेजोलेशिया, नम्र वृत्ति वाला, मतलब मुझे अहंकार नहीं है कि मैं फन्ने खा हूं। तो अहिंसा रहित, चपलता रहित, भाग भाग के हम काम करते हैं ना, तो बेसिकली चपलता इज ऑल्सो नेगेटिव थिंग। ठीक है, माया रहित, माया देखो थर्ड लेशिया में थी, ये फोर्थ लेशिया के अंदर माया भी नहीं है। कौतूहल आदि, कौतूहल का मतलब देखो क्या होता है, क्या कर रहे हैं दुनिया, दुनिया क्या करती है, लेट मी सी, लेट मी सी। ठीक है, विनीत विनय, परम विनय, भक्ति करने वाला। अब देखो यहाँ पे भक्ति चालू होगी, और ये भक्ति आगे बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे लेशिया बढ़ती चली जाएगी। दांत, इंद्रियों का दमन करने वाला, तो ये भी बढ़ता चला जाएगा। आप थोड़ी इंद्रियों का दमन कर रहे हो, इज अ गुड थिंग। ठीक है, आ, योगवान, स्वाध्याय आदि में रत रहने वाला। वाओ, तेजोलेशिया है यदि आप पूरा टाइम आगम्स में रहते हो तो। उपधान आदि तप करने वाला, तपस्याओं में उसको अपने ऊपर से कर्म हटाने हैं, वो आदमी भी तेजोलेशिया वाला होता है। आपने कभी देखा है तपस्या करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी बॉडी में ऑलमोस्ट मतलब चमक होती है, शक्ल पे चमक होती है, ये तेजोलेशिया है। धर्म में प्रेम रखने वाला, प्यार करता है, मोक्ष जाने में इच्छा रखता है। धर्म में दृढ़ रहने वाला, जब वो दृढ़ होता है तब भी वो ये होता है। पाप से डरने वाला, और सभी प्राणियों का हित चाहने वाला। इन उपरोक्त वाला जो जीव होता है वो तेजोलेशिया के परिणाम वाला होता है। अब आप देखोगे ये आप तेजोलेशिया को सब लोग क्वालिफाई कर गए। जब आप जैन धर्म नहीं करते थे तो क्या आप में तेजोलेशिया थी इतनी? हाँ, आप नहीं। देखो आप में हिंसा, पहली दो लेशिया में जो हिंसा है वो भी ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गई है। ना के बराबर मतलब जितनी करनी है उतनी करते हो, बेवजह पे नहीं करते हो। फिर जो थर्ड लेशिया के अंदर जो माया थी वो भी ऑलमोस्ट आप बोलते हो क्यों क्यों माथा मार रही हूँ, आप वो भी नहीं करते हो। राइट, सो आपने कितना कितना ज्यादा ड्रास्टिक आपकी लेशिया में बचपन से लेके अभी तक फर्क आया है। ठीक है, आप यही लेशिया लेके अगले भव में भी जाओगे। इसीलिए आपको आगम्स में रत रहना है, स्वाध्याय आदि को समझना है, तपस्याओं में रत रहना है। फिर क्या है, उस धर्म में दृढ़ रहना है, पचकान लेने हैं, धर्म से प्रेम करना है, और सभी प्राणी का भला हो, मैत्री भावना भी बानी है। ये सब करोगे तो तेजोलेशिया है, ऑलमोस्ट तेजोलेशिया तो अपने आ ही गई। ठीक है, अब क्या आ रहा है, पद्मलेशिया, ये उससे भी हाई लेवल की जा रहे हैं। क्रोध मान आदि, अल्प क्रोध वाला, अल्प मान वाला, और प्रतनु माया वाला, अल्प माया वाला, अल्प लोभ वाला। मतलब क्रोध मान माया लोभ है ही नहीं। अल्प क्रोध, अल्प का मतलब होता है चल छोड़ एटीट्यूड, मैंने यहाँ लिखा है। तो जब गुस्सा तो आता है भैया, सबको आता है, मान भी आता है, माया लाती है, चल छोड़ एटीट्यूड होता है, चलना यार छोड़ना, तो वो वाला पद्मलेशिया वाला होता है। ठीक है, आप में से कितने लोग होते हो जो सामने वाला अपना अपनी तारीफें कर रहा है, अपने ही वो बता रहा है कि वो कितना ग्रेट है, ये है वो है, तो कल आपको लगता है ठीक है यार चल छोड़, सामने वाले को बताने की क्या जरूरत है कि तू तेरी असलियत क्या है, मुझे सब पता है, बताने की क्या जरूरत है, चुप करके निकल जाओ ना। मैं पहले लोगों को रोक के उसे समझाने की कोशिश करती थी, यार तू कितना बेकार है, समझ में आया? पर अभी क्या होता है, समझ आए ना आए दैट इज योर प्रॉब्लम, नॉट माई प्रॉब्लम, करके निकल जाओ। तो इसमें अल्प कषाय वाला चालू हो गया है, कषाय आते हैं लेकिन वो कर नहीं रहा है। शांत चित्त वाला, ऑलमोस्ट पीसफुल है ये। दमयंत, अपनी आत्मा का दमन करने वाला, निश्चय ने से धर्म है स्टार्टेड। आत्मा का दमन कौन कर सकता है? जिसकी निश्चय ने से धर्म जिसमें स्टार्ट हो चुका होता है, आत्मा को दबाता है। कुछ भी आत्मा कर्म बोलता है तो आत्मा उसकी सुन सुन लेती है? नहीं, आत्मा आत्मा सही गलत पहचानती है और सही निर्णय लेती है। राइट, स्वाध्याय आदि करने वाला, उपधान आदि तप करने वाला, परिमित बोलने वाला, उपशांत और जितेंद्रिय। उपशांत का मतलब भी होता है, उपशम श्रेणी मत समझना या कोई और मत समझना, मतलब ज्यादा कषाय को कम किया हुआ है उसी को उपशांत बोलना। और जितेंद्रिय मतलब इंद्रियों का जो जो वश में रखता है। इन उपयुक्त गुणों से युक्त
पद्म लेशिया वाला होता है। ठीक है, लेट्स डू वन मोर, शुक्ल भी कर लेते हैं। जो पुरुष आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान छोड़कर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्याता है, प्रशस्त चित्त वाला, मतलब एकदम पॉजिटिव हो चुका है, अपनी आत्मा का दमन करने वाला, 5 सम्मतियों से युक्त, 3 गुप्तियों से युक्त, सराग अल्प राग वाला, मतलब ऑलमोस्ट वीतराग लेवल पे, उपशांत और जितेंद्रिय, इन परिणामों से युक्त जीव शुक्ल लेशा में परिमित वाला होता है। ये सब लक्षण शुक्ल लेशा वाले होते हैं। अब मुझे बताइए, यहाँ पे ना साधु का चर्या वर्णन ज्यादा है शुक्ल लेशा के अंदर, तो आप बोलोगे तो फिर क्या मेरी शुक्ल लेशा हो ही नहीं सकती है? तो जब आप समायिक करते हो, पौषध करते हो, तब आप इसी लेशा में होते हो। जब आप बॉडी और माइंड दोनों इसमें घुसे होते हैं, किसमें घुसे होते हैं? एक ही चीज में घुसे होते हैं। देखो याद रखना, आप बॉडी से बहुत काम उल्टे सीधे काम कर रहे हो, ठीक है? इसीलिए आप शुक्ल लेशा वाले नहीं माने जाओगे। शुक्ल लेशा में बॉडी भी इतना वंडरफुल होता है कि 5 समिति और 3 गुप्ती भी आ गई, यानी साधु लेवल आ गया, यानी मोक्ष मार्ग एक्टिवेट हो चुका है। आपका कब होता है? सामायिक में होता है। तो सामायिक में आप भी शुक्ल ध्यान में होते, ऑलमोस्ट, सॉरी शुक्ल ध्यान नहीं, क्या बोलते हैं उसको, वीतराग दशा में होते हो, राइट? और क्या क्या में होते हो? आत्मा का दमन करते हो, 5 समिति 3 गुप्ती को मतलब के रूल्स फॉलो करते ही हो ना, मतलब एक गलत बात तो बोल नहीं सकते हो। सो तब आप शुक्ल लेशा में माने जाओगे। आप बोलोगे मैं खाना बना रही हूँ, श्रावक पना है, तो शुक्ल लेशा होना चाहिए, नहीं होगा, क्योंकि बॉडी आपकी हिंसा कर रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे नहीं, पर तीर्थंकर भगवान की आज्ञा में हूं तो श्रावक, तीर्थंकर भगवान ने अलाउ किया है, या बट बॉडी से जीव हिंसा हो रही है ना, तो आप शुक्ल लेशा से नीचे ही हो। समझ में आया? या तो तेजो हो या पद्म हो, एंड तेजो दैट में इज रह ऑल्सो नॉट सकता है, रन। तेजो हाँ, में रह सकते, खाना वाना बनाते, घर का काम करते, तेजो में तो रह ही सकते हैं। तेजो तेजो पद में। तेजो पद्म में फ्लक्चुएट हम लोग करते हैं, गलत बात नहीं है। आप बोलोगे नहीं मुझे शुक्ल लेशा अच्छी लगती है, तो ज्यादा समय के करो, ज्यादा पौषध करो, मना नहीं है, संवर में ज्यादा रहो, ठीक है, वीतराग दिशा में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यदि बॉडी हिंसा कर रहा है, आप खाना बना रहे हो, मन से जो भी कर रहे हो, फिर भी शुक्ल लेशा में ना दोनों चीजें चाहिए, बॉडी और मन का दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सो हमने यहाँ पे देखा कि क्या क्या क्वालिटीज मेरे में होते हैं, लक्षण क्या क्या होते हैं पांचों में। आपका होमवर्क ये है कि आपको सोचना है कि मैं किस लक्षण को क्वालिफाई करती हूँ और कैसे मैं एक लक्षण और आगे जाती हूँ, या जो भी कर रहे हो ना उसमें और कम करो। ज्यादातर जैसे लक्ष्मी आंटी को खट से क्लिक कर गया कि मैं तेजोलेशिया वाली ज्यादा हूँ, क्लिक कर गया, तो लक्ष्मी आंटी सोचो कि मैं तेजो से पद्म में की क्वालिटीज कैसे इम्बाइब कर सकती हूँ, उसी के अंदर हायर लेवल का है। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि नहीं बीच बीच में आज मैंने 3 समाई की, लक्ष्मी आंटी आप बोलोगे, तो आप शुक्ल लेशा के अंदर भी ज्यादा गए। तो सोचो क्या मैंने तीन समय तो रोज की है मेरी। नहीं, पर सामायिक तो रोज की है, पर क्या उसमें सचमुच शुक्ल लेशा गई, आई कि नहीं आई, ये भी देखो। क्या उसमें आर्त ध्यान रौद्र ध्यान जीरो किया? क्या उसमें पांचों इंद्रिय और वीतराग पना आया? ये सब चेक करो। नहीं आया तो वो हाँ, सामायिक होने के बावजूद भी अच्छा एक शुक्ल बात लेशा बताऊं, नहीं थे। हाँ, एक बात बताऊं, तो जैसे समय दो साथ में ले ली, अब आने हाँ, वाली है, आ गई, तो उस हाँ, टाइम यदि मेरे दिमाग में या मन में ये आ जाए कि ये काम मैं करना है, मेरे को इस काम का सर्वेंट को बोलूं, तो थोड़ी सी भावधारा तो चेंज हो गई। भावधारा चेंज हो गई, मन से आप पूरी हिंसा की प्लानिंग चालू हो गई, मारकाट मचना चालू हो गया, तो भाव गिर गए, संभाव कहाँ रहा, वीतराग दशा हाँ, कहाँ रही? हाँ, तब हाँ, तो क्या करूं मैं, गया एक सब कुछ। समय अच्छे से एक समय अपना करके पाड़ के फिर अब थोड़ा काम करके फिर दूसरी समय ले लूं, वो ठीक रहेगा ज्यादा। हाँ, काम खत्म करके डेलीगेट करके करो। और लक्ष्मी आंटी लर्न टू डेलीगेट वर्क, मैंने बोला ना, जितना काम दे दो इतना ज्यादा सर पे मत रखो, लक्ष्मी आंटी। हम्म। हम्म। सो पहले सारे काम खत्म करके ही बैठो ना। कंचन आंटी हम्म। तो हर बार बोलती है कि पहले हम्म। काम खत्म करो। मैंने कहा ठीक है हम्म। आंटी, दैट इज अ बेटर ऑप्शन। नहीं तो हम्म। दिमाग घूमता है, टेंशन बढ़ी रहती है सामायिक में। सामायिक में जब जाओ ना, संसार की चीजें नहीं याद आनी चाहिए। ठीक है, हम्म। हम्म। तो आप अपना, हम सब यदि ये लेशाएं देखेंगे, हम हम्म। सब अपनी लाइफ में ना बहुत आगे आ चुके हैं। जो पुरानी लेशाएं थी, जब हम धर्म नहीं करते थे, जब हम कॉलेज में थे, जब हम
शादी नहीं हुई थी, और शादी होने के बावजूद भी जब हम धर्म नहीं करते थे तो हमको हमारी लेशाएं पता है, राइट। अभी जो कि आप लोगों को लगता है कि मैं तेजो लेशा हूं, मैं तो सोचो मैं पद्म लेशा में कैसे और जाऊं, कैसे मैं थोड़ी देर के लिए शुक्ल लेशा वाली बनूं, पौषध में, संवर में, समायक में कैसे जाऊं। ये सब चीजें हम कोशिश करते रहेंगे अपनी लेशा चेंज करने के लिए, तो हमारे कर्मबंध और कम होते जाएंगे, संवर निर्जरा ज्यादा एक्टिवेट होता जाएगा, और हलुकर्मी बन के हम जरूर मोक्ष में जाएंगे जल्दी से जल्दी। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र। असीमा, जय बहुत धन्यवाद।